अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। हम 8-9 दिन बाद वापस आए हैं, जबकि हम इतने लेट वापस आना नहीं चाहिए, लेकिन हमने इस पॉडकास्ट में ढेर सारी बातें करनी है। ऑब्वियसली वी आर गोना बी रिव्यूइंग द होल सीरीज़, जो 3 मैच की सीरीज़ थी, विच एक्चुअली हैपेंड टू बी 1.5 मैच। ठीक है, 1.5 मैच की सीरीज़ हुई है। फिर साथ PSL का ऑक्शन हुआ है, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा बातें करनी है, तफसीली गुफ्तगू करनी है। इट्स गोना बी अ लॉन्ग पॉडकास्ट, इट्स गोना बी होपफुली अ वेरी गुड पॉडकास्ट। आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं गेस्ट। गेस्ट कहना तो नहीं चाहिए, हर पॉडकास्ट में यही होते हैं, तो ये को होस्ट टाइप ही है। अरबाब भाई है, अजान वसीम है, इब्राहिम आमिर है। कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। यार मेरे ना वो एकदम स्पीकर में कुछ और आवाज़ आ गई थी तो मुझे समझ नहीं आई, तो मेरे लिए अच्छी बात है ये। नहीं, मैंने क्या बोला है? कौन-सी मैंने बात है? किसको क्या बोला है? नहीं, आपने बोला है मुझे तो वो पता भी गेस्ट है नहीं। ना, आपने अरबाब भाई को गेस्ट बोला है, तो ये बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, मैं सारों को अभी गेस्ट बोला है। एक सेकेंड, अरबाब भाई को तो नहीं बोला। माय बैड, माय बैड। चलो यार, बिफोर वी गेट ऑन टू द एनालिसिस एंड रिव्यूज एंड जो हम करते हैं एनालिसिस, उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो अगर पॉडकास्ट के दौरान अगर मैं खांसने लग जाऊँ या मुझे कोई ऐसा दौरा पड़ने लग जाए बुखार का, तो उसका बुरा नहीं मानना। ठीक है, तो पहले ही मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। खैर, we're going to be reviewing the T20 सीरीज जो हुई है। फ्रेश थॉट्स लूंगा सबसे पहले, एज वी डू। अजान वसीम अपना कैमरा बंद कर देता है, इसलिए मैं सबसे पहले अजान वसीम के पास आता हूँ। फ्रेश थॉट्स ऑन द सीरीज दैट्स जस्ट हैपेंड। एम एक्सपीरियंस के लिए देखो तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, क्योंकि हमारा इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप भी इधर ही होना है, तो प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हमने थोड़ी एक्सपेरिमेंट भी की, ख्वाजा नाफे को भी एक गेम दे दी। अगर दूसरा T20 होता तो शायद किसी और को भी गेम मिल जाती। अब्दुल समद को मेरे ख्याल में, लेकिन वो इंजर्ड था तो शायद वो आता ही ना, अगर दूसरा T20 होता भी तो। तो अच्छे, और लास्ट मैच में एटलीस्ट हमने ये जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, इसमें हमने फाइट शो की, ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और गुड सीरीज ओवरऑल। एबी थॉट्स, फ्रेश थॉट्स। अ, अच्छा एंटरटेनिंग सीरीज़ था। अम, लग नहीं रहा था कि आखिरी मैच भी होगा, बट एंड में हो गया। और अ, बॉलिंग के लिहाज से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें शायद दिखा नहीं। बट वो जो चीज़ थी कि बैटिंग में हमारे जो कैप्टन साहब हैं, तो उनकी एक इनिंग्स दिख गई, जो कि एक बहुत अ, एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए। बॉलिंग पहले मैच में अच्छी हुई थी, कई ने बहुत अच्छी कराई थी। एक बंदा इन पर्टिकुलर शादाब खान, लाइक उसने आज भी बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी, इन माय ओपिनियन। या अम, तो हाँ, लाइक पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स के ऊपर अगर बात कर लें तो अलग-अलग हर प्लेयर के ऊपर एक सेगमेंट बनेगा, क्यों बनना चाहिए। कुछ नाम लिए कुछ नाम लिए तूने भी और अजान ने, जिनके ऊपर बात हम करेंगे तफसीली। लेकिन अरबाब भाई अपनी आप फ्रेश थॉट्स दो, उसके बाद मैं अपनी फ्रेश थॉट्स दूँ, उसके बाद फिर हम अंदर घुस जाते हैं दोनों मैचों में। अच्छा यार, सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि थोड़ा बहुत ना मिडल ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया। पहले टॉप ऑर्डर में भी सिर्फ फरहान की तरफ से रन आ रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ख़ासतौर पे सलमान ने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है, वो एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ थी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैच के दौरान भी कि सलमान, मैं तो हंस रहा था जिस टाइम पे सलमान खुद आ गया। मैं सोच रहा था शायद उस टाइम पे नाफे आएगा, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स। खास तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि स्लोगिंग नहीं थी पागलों वाली। जो अब अक्सर जब बाबर इस या नंबर पे आता है, तो अगर वो जब हिट्स मारने के लिए जाता है ना, तो वो मतलब आउट ऑफ एलिमेंट लगता है। आई एग्री। सलमान के अंदर ये चीज़ नहीं लगी। सलमान लग रहा था कि वो इंटेंशनल चीज़ें कर रहा है ये। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। बॉलिंग की तरफ से पहले मैच में अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन आज हम लीवे दे सकते हैं बॉलर्स को, क्योंकि आउटफील्ड गिरी थी। तो हाँ, उसके ऊपर हम बॉलिंग के ऊपर हम आज इतना नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमने लेंथ्स के अंदर थोड़ा बहुत हम कर सकते थे। खैर, वो जब हम बॉल टू बॉल जब हम करेंगे एनालिसिस, तो फिर उसकी तरफ हम जाएँगे। यार, फ्रेश थॉट्स दूं तो आई थिंक श्रीलंका में एक सीरीज, अवे सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, उन जिनकी टीम इतनी बुरी नहीं है ऑन पेपर, इट लुक्स लाइक अ वेरी डिसेंट साइड, जस्ट 1-1, और यू कुड से दैट वी वर द बेटर टीम अक्रॉस बोथ मैचेस। कह सकते हो ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए। बाकी फ्रेश थॉट्स मेरी, ऑब्वियसली सलमान अली यागा का नेम तो इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। उस पर मैं थोड़ा इन डेप्थ बाद में जाएंगे।
फ्रेश थॉट्स तो मेरी यही है कि इट्स ओके, ठीक है, आपने ख्वाजा नाफे को चांस दे दिया, आपने नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर सारों को ट्राई आउट कर दिया। आई थिंक एक चीज़ बहुत एविडेंट होगी कि इन तीनों में से सबसे अच्छा फास्ट बॉलर कौन है। अब मेरे लिए तो वो होगी थी, उस पे भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक, और ऑब्वियसली रिजल्ट डजंट मैटर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी सामने आई हैं जो आना ज़रूरी भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बुरी चीज़ सामने आ जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है रादर देन कि वो वर्ल्ड कप में आए, किसी बड़े मैच में आए। खैर, मैच की हम थोड़ी एनालिसिस में जाएँगे, पहले जो अभी जो मैच खत्म हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली जो एक ऑब्वियसली रेन अफेक्टेड गेम था, 12 ओवर मैच था, तो पाकिस्तान वन द टॉस, बॉल्ड फर्स्ट। आई वुड से कि स्टार्ट श्रीलंका का अच्छा था, लेकिन स्पेशली ये जो मिडल टू डेथ वाला जो पोर्शन था ना, कंप्लीटली उन्होंने ना हमारी धज्जियां उड़ा दी। 160 12 ओवर में इज लाइक इनक्रेडिबल, ठीक है, इलीट है, जो आप श्रीलंका से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनके पास इतने कोई क्लास के पावर हिटर्स नहीं है। लियानगे इज गुड, शानगे इज गुड, गोसाल मेंडिस, दीज आर गुड प्लेयर्स, लेकिन दीज आरंट योर मैक्सवेल्स एंड योर क्लासेंस। आई थिंक जितना उनको क्रेडिट देना चाहिए उतना हमारे बॉलर्स को डिस्क्रेडिट भी करना चाहिए। एक अरबाब भाई ने बात की है आउटफील्ड की, कि आउटफील्ड गीली थी यार, फिर भी वसीम जूनियर बैक टू बैक टू बैक टू बैक फुल टॉस करा रहा है, मतलब उसके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना इस पे, कि एक बंदा इतने फुल टॉस करा रहा है। यार मैं तो कहता हूँ हारिस रऊफ भी इतने ये ना करे, हारिस रऊफ 15-20 खाए, लेकिन ये ना करे कि वो 4 फुल टॉस लगातार करा के चका गए, ठीक है। लेकिन दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। नसीम शाह को भी मार पड़ी है, फ़हीम अशरफ को भी मार पड़ी है, सो ऑल ओवर पेसर्स वेंट फॉर अ बिट। अबरार लुक्ड वे ऑफ एलिमेंट, अबरार को भी ज़्यादा पड़ जानी थी, उसकी थोड़ी बहुत बचत होगी, उसकी बॉलिंग बहुत ख़राब थी आज, व्हिच इज़ ओके, होता रहता है। नवाज़ की बॉलिंग वाज ओकेश, उसको आई थिंक ज़्यादा ओवर नहीं दिए थे सलमान ने। शादाब वाज ओके, लेकिन अगेन अ वेरी लाइक अन पाकिस्तान बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो तुम लोगों की क्या थॉट्स थी इस मैच की बॉलिंग परफॉर्मेंस में? व्हाट वेंट रॉन्ग स्पेशली? ये बात मैं फेंक रहा हूँ, जिसने पहले पकड़नी है पकड़ ले। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यार। मुझे पता नहीं है कि यार हमारे जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी इनपुट देते हैं हमारे हम एनालिस्ट हैं मैनेजमेंट भाई। को, नहीं, नहीं, हमारी टीम के अच्छा इसमें जो अच्छा। भी एनालिस्ट हैं, इनको क्या इनपुट देते हैं? यार, अगर मैं एक ऑडियंस के अंदर मैं क्या मुझे पता है कि यार शाना का जो है वो वी में बहुत अच्छा खेलता है। हुँ। इनको कोई इनपुट्स नहीं देता, उसको फुल कराते जा रहे हैं। फ़हीम ने भी आगे से छक्के खाए हैं, नसीम ने भी, और वसीम ने भी उससे आगे से छक्के खाए हैं। जो बॉल उसको पीछे कराया उसी के ऊपर आउट हो गया वो। तो ये एक अजीब-सी चीज़ थी कि मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आ रही थी। देखो, जब आप गीले बॉल से करोगे ना, यॉर्कर की ट्राई करोगे तो फुल टॉस तो होंगे। लेकिन ये जो बेहतर चीज़ ये की जा सकती थी कि हम थोड़ा पीछे रख के बॉल कराते, क्योंकि गीला बॉल थोड़ा स्किड होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने मिस की है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अबरार की अगर बात करें कि अबरार को स्कोर हम पड़ जाना था, वो पड़ जाना था क्योंकि वो प्रेडोमिनेटली कैरम बॉल करता है, और कैरम बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है जब हल्का सा भी वो बॉल वेट हो जाता है। इस तरह की कंडीशन के अंदर हमेशा फिंगर स्पिनर्स जो उनसे होते हैं ना, जिस तरह ऑफ स्पिनर हो गया, नवाज हो गया, या कोई भी, ये लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि ग्रिप इनके लिए ईजियर होता है। शादाब आज बेहतर बॉलिंग कर गया। ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले मैच से काफ़ी बेहतर बॉलिंग किया उसने। पहले ओवर में कुछ उसने लूज़र्स किए हैं, उसके बाद उसने बेहतर बॉलिंग की है। तो बॉलिंग साइड से तो ये है, बाकी बैटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। ना अब ये यार भी, हाँ ये भी बोल मैं बोल। जहाँ से इन्होंने वो बात शुरू की थी कि शाना का की जो ऑफसाइड की गेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आई थिंक अगर हमारे एनालिस्ट्स इस टीम के अंदर अगर बैठे हो ना, तो वो पहले मैच से ही उनको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि नवाज़ जब स्टार्ट में बॉलिंग कराने आया तो वो मतलब वही आपकी वाइड जो आपकी लाइन होती है, उधर ही बॉल करा रहा था। अब श्रीलंकन बैट्समैन उनकी बेस उसकी उनकी जो पीछे की टाँग होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो खड़े-खड़े होके ही आपके ऑफ साइड पे डीप एक्स्ट्रा कवर पे कवर्स पे आप वो आराम से मार सकते हैं, छक्के मार सकते हैं। चौके दूर के बाद छक्के मार सकते हैं। वो चीज़ अच्छा उस मैच में भी शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अंदर बॉलिंग कराई थी अच्छी फ्लाइट दी थी। ये नहीं कि बिल्कुल आपने ऑफ प अ अ, क्रीज़ के एंड पे करा दी बॉल, ठीक है? तो ये चीज़ आपको वहीं रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। आई गलती थिंक अब उनकी बैक ऑफ द लेंथ अगर कराते ना शाना को कंसिस्टेंटली एक आधी हिट मार देता, लेकिन 4 छक्के लगातार नहीं मारता वो कभी भी बैक ऑफ द लेंथ पे या शॉर्ट बॉल पे।
जो वसीम जूनियर करा सकता है, ठीक है, ही कैन बॉल इन द रिब्स, लेकिन कराया नहीं। अजान तेरी तरफ आऊंगा, थॉट्स ऑन आवर बॉलिंग परफॉर्मेंस। मैं पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि अगर हम श्रीलंका की फास्ट बॉलिंग देखें, जैसे भट्टी राणा ने सेकंड लास्ट ओवर किया था, वो इतना अच्छा किया था। उसने ऑन द डॉट 4 से 5 बॉलें कराई, कुछ वाइड भी हुई, लेकिन उसने वो लाइन नहीं छोड़ी। अगर आप या वसीम जूनियर नसीम शाह को देखो, उनसे एक दो, चलो मैं कहता हूँ आपसे ट्राई किया, आपसे नहीं हुई तो आप बैक ऑफ द लेंथ करा लो, थोड़ी शॉर्ट करा लो, थोड़ी वेरिएशन तो लाओ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस कंडीशन में बॉलिंग कराना मुश्किल है नहीं एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर आप वेरिएशन ही नहीं लाओगे तो अगले बैट्समैन को भी पता है इसने एक ही बॉल करानी है, मैं आराम से शॉट्स खेल सकता हूँ। यार, बॉलिंग पे तो आई थिंक काफी ज्यादा हमने ले लिए रहे। पहले मैच की बॉलिंग वो तो कम्प्लीटली एक दूसरे, वो तो पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी, उसमें भी हम जाएंगे। अभी हम इस मैच पे कर रहे हैं बैटिंग। व्हेन द चेस स्टार्टेड, शाहजादा फरहान जल्दी आउट हुआ है, साइम अयूब ने भी कुछ नहीं किया। ये दो चीजें थी ना कि ये फरहान और साइम के आउट होने के बाद यू नीड समवन टू स्टैंड अप। और सलमान अली अगर आया है, जैसे अरबाब ने बात की है ना, कि जब वो आया है ना, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये तो इस बंदे की गेम है ही नहीं ना, 160 चाहिए हमें, 1 डेढ़ ओवर तो पहले ही जाया हुआ है, अब ये आ गया, ये क्या करेगा। लेकिन उसने क्या किया है भाई। वो बाबर आजम का क्लिप नहीं था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि भाई कि आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए। उसने कहा कितना ज्यादा चाहिए, 300 कर दें इसको। सलमान अली अगर यार 300 कर दिया भाई, 375 का स्ट्राइक रेट, 45 रन ऑफ 12 बॉल्स, 45 ऑफ 11 था ये बंदा। अगर उस बॉल पे आउट होने के बजाय छक्का मार देता, आप इमेजिन कर सकते हो कि T20 आएगी, T20 की सॉरी, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड शेयर्ड होता है किसके दरमियान? युवराज युवराज सिंह। सिंह, युवराज सिंह एंड सलमान अली का। क्रिस गेल। क्रिस गेल भी है ना T20 में, उसने भी की है। और हाँ, किरण पोलार्ड ने भी मेरे ख्याल से मारी थी 12 बॉलों में। तो आप ये लिस्ट चेक करें, उस लिस्ट में सलमान अली आगा क्या कर रहा है? ठीक है, अगर ये मार देता चक्का, लेकिन उसने मारा नहीं, खैर, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। आई थिंक इन पार्ट समथिंग दैट वी डिड एक्सपेक्ट, लेकिन वी आल्सो एक्सपेक्टेड कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान अली आगा की जो ओडीआई की फॉर्म है या टेस्ट की जो फॉर्म है, वो T20 में हमें थोड़ी बहुत नजर तो आएगी। लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा 12 बॉलों में 45 मार देगा। तो रियली रियली गुड साइन कि इन्हीं कंडीशन में आप कह लो कि हमारे वर्ल्ड कप के मैच होने, तो सलमान अली आगा, इफ ही कैन स्कोर रन्स विद द बैट, आई थिंक दैट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू हिमसेल्फ एंड विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड फॉर द होल टीम एज वेल। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा इट हेल्प्स योर टीम अ लॉट। तो सलमान अली आगा की बैटिंग पे आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स। तो मैं सबसे पहले अभी तेरी तरफ जाऊंगा, देन उसी ऑर्डर में चलना है। यार आई थिंक वो अगर कोई आउट होता है ना तो अरबाब भाई की बात ठीक थी कि वहाँ पे नाफे को आना चाहिए था। बट ये कि अगर आपके कैप्टन है और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आके मतलब ऐसी क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अच्छी बात है यार। अगर उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो वो खेल, और उसकी गेम भी ऐसी है कि मतलब अ, प्लेइंग ऑल अराउंड द पार्क। वो पीछे स्वीप भी मार रहा है, रूम निकाल के कवर्स के ऊपर मार रहा है, ठीक है, बॉल आ रही है निक करके कीपर्स के साइड पे, वो पीछे चौका हो जाता है। तो उसकी गेम है और वो कर सकता है। और पिच भी आई थिंक आज उसके लिए बहुत एक अच्छी पिच बनी हुई थी और उसका फायदा भी उसने बहुत अच्छा उठाया। तो गुड फॉर हिम, गुड फॉर अस। अजान। एक तो ये मैं वही बात रिटेरेट करूंगा कि काफी अच्छी बात है कि हमारे कैप्टन ने फॉर्म पकड़ी है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये काफी फायदा होगा कि ये मोमेंटम वो कैरी करे वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर आपका कैप्टन अच्छा करता है तो बाकी टीम के भी मोराल पे वो इफेक्ट करता है काफी ज्यादा। जैसे कि इब्राहिम ने कहा, हमें जो सबसे अच्छी चीज ये लगी उसकी उसने रेंज दिखाई है अपनी शॉट्स में। और उसने जो बेस्ट चीज पावर प्ले की यूटिलाइज की वो ये है कि उसने ऑन द अप मारी है। कुछ उसकी शॉट्स प्रॉपर्ली इतनी अच्छी नहीं बैट के साथ कनेक्ट हुई थी, लेकिन फिर भी वो डबल ट्रिपल उससे निकाल लिया था उन बॉल पे। तो वो काफी अच्छी चीज थी। और मैं कहता हूँ जो ठीक शाना को उसने ओवर में इतना अच्छा मारा है ना, एक ही शॉट उसने कहा इसे मैं एक ही शॉट से मारूंगा, लपेट लपेट के झाड़ूंगा। स्पैम किया उसने वो शॉट, एक ही शॉट, जिधर भी बॉल है मैं वही मारूंगा। और वो मेरे ख्याल में जब आप इतना अच्छा वो एक शॉट खेलते हो, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना एक बॉलर पे, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है, उसके सारे प्लान वेवर्ट हो जाते हैं कि अब मैं इसे क्या ही बॉल कराऊं। मेरे ख्याल में आप अगर आप साइकोलॉजिकली एक बॉलर को हरा दो ना, तो आपकी ओवर में उससे जहां कहोगे ना वो वहीं बॉल कराएगा, वो आपकी फेवर में ही जाएगी बॉल। तो ये उसने काफी अच्छा किया। अनफॉर्चुनेटली वो उसकी जो शॉट थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, वो हल्की सी उठती ना, तो मेरे ख्याल में वो चौका चला जाता। वो फास्टेस्ट बॉल 50 ना अच्छी होती। थी, वो बॉल यॉर्कर था ना पूरा।
वो मोमेंटम कैरी करके हमें मैच जितवा सकता था। खैर कंप्लीटली गुड यस। फॉर हिम, गुड फॉर अस कि उसकी फॉर्म वापस आई। अरे वाह भाई, थोड़ी सी थॉट्स आप भी दे दो यार। यार सलमान की इनिंग के बारे में ज़्यादा चीज़ें जो थी वो आप लोगों ने वैसे बता तो दी हैं, लेकिन अगर हम ये कहें ना कि उसने उसको सिर्फ एक जगह पे लपेटा ही है तीक्षाना को, तो ये थोड़ी सी एक बात गलत होगी, क्योंकि अगर तीक्षाना को अगर आप देखो ना ओवर द ईयर्स, उसकी जो उसकी एक्चुअल लेंथ है ना, जो उसकी अटैकिंग लेंथ है, वो यही है कि वो मिडिल स्टंप पे करता है। हुँ, उसका हुँ, हुँ, स्पिन भी होगा तो उसका ड्रिफ्ट के साथ बॉल हमेशा अंदर ही आता है, तो उसके हुँ, लिए हुँ। जिस तरह स्वीप अच्छा खेलता है सलमान, तो उसके लिए तो बेस्ट उसने चीज़ यही साइम थी कि यूब को ऐसे आउट किया था फर्स्ट T20 में। वो थोड़ी डिविएट कर गई थी बॉल। खैर साइम अय्यूब पे हम आएंगे बाद में। उसके ऊपर भी एक चैप्टर है पूरा, जो हमारा जनरेशनल टैलेंट है। खैर उसने सलमान ने अच्छा खेला, जो उसकी एक स्वीप बनती थी उसने बहुत अच्छा खेला उसके ऊपर। जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फिर मैं बाबर का करूँगा ज़िक्र कि यार हम लोग शिट हमारे जितने यार, भी बाबर का हमारे जिक्र आ ही है। यार मसला पता क्या है, जो हमारे रिब केज पे बॉल आता है मसला सारा रोटी है। ना, मसला था रोटी का। हाँ, ऐसे ही है। अपने बात उस्ताद जी हम फुरकान भट्टी से कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं ना हम फिर। सही नहीं नहीं, बासे तली भी है, सिर्फ फुरकान भट्टी थोड़ी है, ढेर सारे। नहीं बासित अली तो क्या बात है, बाबर आजम साहब हैं उनके तो। खैर यार सीन ये है कि हमारे हम जिनको भी कहते हैं ना ये रोटेटर्स हैं या जो उनसे एंकर्स हैं, इनका इशू ये है कि यार ये जब भी फास्ट बॉलर आते हैं ना, इनके रिप पे बॉल करवाना शुरू कर दो, इनसे शॉट नहीं होती। हाँ शोल्डर हाइट तक खेलो तो ये पुल अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलते ये। तो आज जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है, जो उसने आगे जाके ऑफ स्टंप पे जाके उसने फाइन लेग के ऊपर से छक्के मारे हैं ना फास्ट बॉलर्स को, कि यार मतलब अगर आपको कहीं किसी जगह पे कोई बॉलर फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक रिलीज शॉट है जो बाबर आजम के पास नहीं है, जहाँ पे वो फंसता है। हाँ बाबर की शुरू में अगर ड्राइव लगना शुरू हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो रिलीज शॉट उसके पास नहीं है जो इसके पास भी और इमाम के पास भी है। इसके पास वो रिलीज शॉट नहीं है जो ऊपर से खेल देता है ये गैप के अंदर। तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि यार कल को अगर इसको कोई फंसाने की भी कोशिश करेगा तो एटलीस्ट इसके पास कोई रिलीज शॉट्स है। या गुड पॉइंट। अच्छा, अब बैटिंग में सैम यूब का आपने नाम लिया यार, सैम यूब को इकलौते हम डिस्कस नहीं करते, हम उसका एक पैकेज बना देते हैं। मैं वैसे फरहान को भी इस पैकेज में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डालो उसने पहली डालो इनिंग्स डालो में डालो। नहीं नहीं उसने पहली इनिंग्स में अच्छा नहीं खेला। नहीं, पहले ही भाई, लाइक पहले इनिंग्स में यू आर चेजिंग 130, ठीक है, आप 130 चेस कर रहे हो, प्लीज। पर यार फरहान कंसिस्टेंटली अगर फिर भी थोड़ा आपकी बहुत करता रहे ना, तो मतलब फरहान को नहीं लीवे नहीं नहीं देना यार नहीं, पड़ता है हमें, आज आज इससे देना उसने चाहिए। बैटिंग की है ना यार, उसके स्टांस से पता लग जाता है कि वो एक ही जगह ना, ही इज आइंग वन साइड, ठीक है। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, वो ये चाह रहा था कि मैं इसको डीप एक्स्ट्रा कवर पे मारूं, वहां में बनता नहीं था, या आपका स्ट्रेट हिट था या आपका लॉन्ग ऑन के ऊपर अगर आपने मारना था तो छक्का मार लेते वहां पे। आप एक ऐसी बॉल है जो आपके अंदर आ रही है, आप उसको बाहर खेलने की कोशिश कर रहे हो, लाइक आपके नेक हाइट पे, तो इम्पॉसिबल शॉट है, और समझ नहीं आती इस बैट्समैन की मुझे। फरहान यार मैं फरहान को इसलिए थोड़ी लीवे देना चाह रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंटली रन्स करता आ रहा है। पिछले मैच में इसने 50 किया है, उससे पहले भी इसने एक वो श्रीलंका वाले मैच में 50 किया है, इधर 50 किया है। तो ही इज बिन डूइंग फेयरली वेल। साइम यूब और उस्मान खान का मैं पैकेज इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि साइम यूब की इतनी पोटेंशियल है, वी सी हाउ गुड ही इज, ठीक है ना। ये बात, अब ये बात मतलब एक वो नहीं है कि ठीक है ये टैलेंटेड है, हमें पता है, सबको पता है कि भाई ये टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन ही जस्ट नीड्स टू यूज हिज ब्रेन। भाई आज इस तरह की बॉल पे आउट हुआ है, इतनी आहिस्ता बॉल थी और क्या हाफ ट्रैकर था, उसे चाहिए था कि भाई जो जिस फील्डर की तरफ उसने कैच दिया ना, उसके हल्का सा इधर मार दे या उधर मार दे। इतनी सी बात थी यार, और साइम यूब ने नहीं किया, लेजी एज हेल, सीधा उस बंदे के हाथ में मारा। आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। और ये चीज़ काफ़ी नज़र आती है कि काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल होती है साइम यूब की। तो अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि जी लैक ऑफ फोकस है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बहुत सारी ट्रेनिंग जाती होगी, वो ट्रेनिंग करता भी होगा, लेकिन दिस इज़ अ रिकरिंग इशू। इसको हमने काफ़ी टाइम पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया कि यार वो सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट होता है, ऐसा लगता है कि वो फोकस में ही नहीं था और उसने शॉट ऐसे ही खेल दिए, ठीक है, रादर देन कि जी किसी को अच्छी बॉल हुई है, अच्छी बॉल पे वो उठा के छक्का भी मार दे, चौका भी मार दे, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है। लेकिन अब सैम यूब को थोड़ा हमें डिफरेंट नज़र से भी हमें जज करना पड़ेगा, सैम यूब द बैट्समैन, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा T20 मैचेस खेल चुका है। ही इज़ नॉट जस्ट ए रैंडम यंग किड एनीमोर, यू नो, ही इज़ प्लेड लाइक ऑलमोस्ट 60 T20 आई गेम्स। कितने कम क्रिकेटर्स हैं जिनको 60 T20 आई इंटरनेशनल मिलते हैं पाकिस्तान के लिए। आई नो ही स्टिल यंग, लेकिन स्टिल भी। तो सैम यूब का नाम अरबाब भाई ने लिया था, सैम यूब पे आप क्या थॉट्स है? उस्मान खान पे भी हम आएंगे, उस्मान खान को मैं हाँ जाने नहीं दूंगा, जो ये करता है ना बंदा।
यार साइम अयूब के ना, यार वो प्रीमेडिटेटेड शॉट्स खेलना चाहता है कि मैं पहले से सोचा होता है उसने कि यार मैं ये खेलूंगा, अगर मुझे इधर रहेगा तो उसको मैं सर नीचे रख के नो लुक शॉट खेलूंगा, अगर मुझे बहुत अच्छा तो पॉइंट है उसको मैं वैसे, उसको लॉन्ग ऑन से बहुत अच्छा मिड पॉइंट। विकेट के अंदर खेलूंगा। जब आप इस तरह करते हो ना, तो आप देखो जिस तरह आज का बॉल था उसको वो सामने खेलने गया, हालांकि वो थोड़ा वेट करके उसको आराम से मिड विकेट पे खेल सकता था, कट कर सकता था ऑफ साइड पे। कट कर सकता। यार वो कट पे थोड़ा ना, स्पिनर्स के ऊपर कट पे थोड़ा हल्का है वो। नहीं नहीं, मार लेता है साहब, मैंने देखा है उसे नहीं, मार। स्पिनर्स पे यार ये हाँ अब यार, वाली बात नहीं है, बस एक लैक ऑफ फोकस है ना, हाँ, लैक ऑफ रैंडम फोकस है, वही वही दिख रहा है। मतलब इसकी। लैक ऑफ फोकस से ज्यादा यार वो पहले से आपने जब चीजें सोची भी है ना कि मैंने ये करना है, मतलब आप ये नहीं कहते कि जो आपको बॉल को मेरिट पे नहीं खेल रहे, आपने ये सोचा हुआ है कि कुछ एरियाज आपने किए हुए हैं कि यार मैंने यहाँ पे इनको हिट आउट करना है, तो अच्छे बॉलर्स आपको इस तरह कभी भी स्कोर नहीं करने देंगे। हाँ, आप नहीं, जिम्बाब्वे जैसे बॉलर्स की तरफ या थोड़े मिनोज के वो आपको करवा देंगे, थोड़े मीडियम पेसर हो गए जिधर मर्जी आप उनको खेल दोगे, लेकिन थोड़े अच्छे बॉलर्स होंगे, वैसे ये अच्छे स्पिनर्स होंगे, वो नहीं आपसे मार हाँ, खाएंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा किया, प्री मेडिटेटेड शॉट्स वाला ना, मतलब अगर मैं साइम के जो मसलों को मैं किसी एक चीज पे पिन पॉइंट करूँ ना, वो यही है कि उसके दिमाग में पहले से होता है मैं ये शॉट खेलूंगा, कि मैं नो लुक शॉट मारूंगा, नो लुक छक्का मारूंगा, नो लुक एक कट शॉट मारूंगा, पुल मारूंगा, पहले से दिमाग में सोचा होता है उसने। ही इज नॉट प्लेइंग द बॉल, ठीक है ना, ही इज ऑलरेडी प्लेड द बॉल इन हिज माइंड एंड ही इज जस्ट एक्सिक्यूटिंग। तो ये एक मसला है कि पता है उसमें भी हमें ये मसला नजर आता है, उसकी कोई फुट मूवमेंट थी नहीं, तो सोचा था वो ड्राइव करनी है, वो ड्राइव वाली बॉल ही। अगर वो ड्राइव उसने सोची भी है ना, और ड्राइव से हल्की सी लेंथ पीछे या आगे हो जाए ना, तो ही इज कम्प्लीटली क्लूलेस। हाँ, वो उसी शॉट में जाएगा, उसी सेम उसी फ्लो में। यार यही लेंथ पे ये इतने मजे की कट्स खेलता था, ठीक है। हाँ यार लाइक सैम, आपके वो पॉइंट के ऊपर से बॉल गुजार लेता था, चौके छक्के, ठीक है। यार अभी लाइक उसी लेंथ से ये ड्राइव खेलने की कोशिश कर रहा है, विद हिज फीट प्लांटेड इन द ग्राउंड, फीट मूवमेंट कोई नहीं है आपकी। आप खड़े-खड़े ही मतलब ये कर रहे हो, मतलब या फर्स्ट स्टेप पे आपके पास बॉल जानी है या कीपर्स के हाथों में बॉल जानी है। यार साइम यूब हैज एवरी शॉट इन द बुक, ठीक है ना, ही कैन प्ले एनीवेयर अक्रॉस द फील्ड। ये मसला है ही नहीं उसका, हर जगह उसने शॉट मारी हुई है, सीधी शॉट मार सकता है, पीछे मार सकता है, कवर कवर ड्राइव मार सकता है साइम यूब, कवर ड्राइव मार सकता है अगर वो फुल फ्लो में जाए, ठीक है, ऑन ड्राइव मार सकता है, पुल मार सकता है, कट मार सकता है, सारी शॉट इस बंदे के पास है। लेकिन आई डोंट नो हम कब तक ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, क्योंकि इसको दिखानी पड़ेगी एबिलिटी। टीम से बेंच करने की बात तो मैं करूंगा ही नहीं ना साइम यूब की। साइम यूब द क्रिकेटर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, और वो इस पाकिस्तान टीम का एक एसेंशियल पार्ट तो रहेगा, लेकिन आई थिंक द ओनस इज ऑन हिम टू परफॉर्म विद द बैट नाउ। मतलब अब वो टाइम आ गया ना कि यार ये आए, वो बाबर 2019 वर्ल्ड कप वाली एक टूर्नामेंट खेल के जाए, द ओनस इज ऑन हिम टू डू दैट, ठीक है ना, टू बिकम अ स्टार। वी कांट जस्ट से कि इसमें टैलेंट है, ये शॉटें मार लेता है, ही नीड्स टू शो इट। पर यार हाँ कुछ बोल 20-30 रन्स के लिए ना, आप जिस तरह आज का मैच था, आज का मैच अगर हम जीत, अगर किसी को जिताना चाहिए था ना, वो हमें साइम अयूब को जिताना चाहिए था। बिल्कुल। मतलब आप कभी भी बैंक नहीं करोगे सलमान के ऊपर कि ये बार बार इस तरह की इनिंग्स खेलेगा। उसने जिंदगी में कभी नहीं खेलनी ये। अब अगर इस तरह की सिचुएशन में भी आके साइम अयूब अगर खुल के नहीं खेल सकता ना, तो फिर आपको उसको टॉप पे उसका फायदा ही कोई नहीं है। आप अब ये कहोगे यार वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है यार, क्या करने हैं इतने ज्यादा, सबसे एक एक ओवर करवाना है, इस तरह तो नहीं होगा। हमें प्रॉपर, अब यार देखो, अगर अब देखो टैलेंट है ना, अब आप दूसरी तरफ अगर सुमेर मिन्हास को देखो, समीर मिनास। वो नहीं, वो सुमेर भी बोलते हैं, कुछ समीर बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम है उसका। खैर, उस लड़के को देखो यार, वो रन्स पे रन्स करता जा रहा है, छोटी उसके सामने ओपोजिशन है, उसके सामने बड़ी ओपोजिशन है, उसने पिछले 10 इनिंग्स के अंदर 400 कर दी है, और उसका 120 125 का स्ट्राइक रेट है ओडीआईस के अंदर। यस यार आप अपने, जब तक अपने टैलेंट को आप रन्स के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर ट्रांसलेट नहीं करोगे, तो उसका हमने क्या करना है। एग्जैक्टली। यही इशू हमारा अहमद शहजाद के साथ था, और यही इशू हमारा उमर अकमल के साथ भी था। यार कई बार ये होता है कि यार प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस भी हो जाता है आपके साथ ना, जब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है ना, तो आप फंस भी जाते हो कि यार अब इस बॉल में मैं क्या क्या खेलूं, उस टाइम उतनी देर में आप लेट हो चुके होते हो। इसकी कई शॉट्स भी इस तरह में लगता है कि एक दफा ये ड्राइव मारने जाता तो उसको स्लाइस कर देता, वो कवर पे आउट हो जाता, पूरी शॉट नहीं खेलता ये। इवन कि जब साहिबजादा फरहान भी नया नया आया था ना टीम के अंदर, तो इसके साथ भी ये इशू था कि ये शॉट को पूरा नहीं खेलता था, ये बाउंड्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा कैच आउट होता था। तो ये इशू है, मतलब आपको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर क्लियर होना चाहिए कि यार मैं अगर कोई शॉट खेलने जा रहा हूँ तो मैंने उसको पूरा खेलना। ऐसे हाफ हार्टेड खेलोगे तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप कितनी देर तक सर्वाइव करोगे।
यार सैम यू पे काफ़ी बात होगी, लेकिन जो मैंने बात की है कि सैम यू को हम बेंच करने या ड्रॉप करने की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन द ओनस इज ऑन द गाय टू परफॉर्म नाउ। ठीक है ना, ही इज हैड हिज रन ऑफ गेम्स। ठीक है ना, ही हैज़ ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड दैट इज एविडेंट टू एवरीवन इन पाकिस्तान। और अब काफ़ी बड़ा स्टेज भी आ गया T20 वर्ल्ड कप, उसको प्रॉपरली एक चांस मिलेगा अलॉन्ग साइड सैयद फरमान। तो ही नीड्स टू स्कोर रन्स। ठीक है, देर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर हिम। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, तो मतलब ही इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर, लेकिन वी नीड द बैट्समैन सैम यू मोर देन वी नीड द ऑलराउंडर सैम यू। अगर वो ओवर नहीं भी गिराता, आज ओवर नहीं कराया, पिछले मैच ओवर नहीं कराया, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। खैर, मैंने एक बंदे का नाम लिया था उस्मान खान। मैंने उस्मान खान को कहीं छोड़ा नहीं है मैंने। हमने बात तो की भी है कि उस्मान खान श्रीलंका में रन्स करेगा, लेकिन अगर ये बंदा इस तरह की शॉटें मारेगा ना, तो ये कहीं भी रन्स नहीं कर सकता भाई। ये सिर्फ दुबई की पिचेस में अगेंस्ट युगांडा, अगेंस्ट कोई रैंडम सी कोई आइलैंड उठा के उनके इस सामने ही रन्स कर सकता है। चाइनीज टैपी के अगेंस्ट ये रन्स मार सकता है, क्योंकि आज जो इसने शॉट खेली है पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, कोई 150-200 साल की जो हिस्ट्री है, ये शॉट कभी किसी बंदे ने नहीं खेली, किसी बैट्समैन ने ये शॉट नहीं खेली जो आज उस्मान खान ने। जान वसीम थॉट्स तो उस्मान खान का क्या करे भाई? यूएई का नहीं, वीजा मुझे लग तो जाएगा काफ़ी इसका फिर से? पसंद है। यार मैंने मुझे तो सुना था हमेशा से कि पसंद इसका है वो भाई, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है। किस चीज में हाँ, टैलेंटेड है? भाई मेरे ख्याल में जो उसने आज झाड़ू मारा है ना, ख्याल में मैं अपनी मेड को कहूँगा हाँ। रिजाइन कर दो भाई। मैं मुझे बंदा मिल गया है जो झाड़ू मार ले। भाई क्या वैसा शॉट। झाड़ू आप घर में मारो ना, घर की सारी धूल मिट्टी बाहर चली जाए भाई। इसने इतना अच्छा एक स्वीप शॉट मारा है, इनक्रेडिबल। मैं मुझे याद मैं वही है कह रहा हूँ मैं और ना, वो आई वांट मैनेजर टू तुझे फिनिश भेजा था। गेम्स फॉर पाकिस्तान। हाँ, वो उसने कुछ ऐसा बोला होगा ना किसी इंटरव्यू में, उर्दू में उसको रफली ट्रांसलेट कर दिया होगा इंग्लिश में, कि आई वांट टू फिनिश गेम्स एट एवरी लेवल, इस तरीके से कुछ था। ही वांट्स ही नहीं, वांट्स टू ही वांट्स टू फिनिश पाकिस्तान, बीच वाली चीजों को। यार उसने फिनिश करने के लिए कहा, उसने विनिंग कोर्स के अंदर फिनिश करने का तो नहीं ना कहा उसने। उसने फिनिश कर दिया था मैच। क्या शॉट ये। मुझे याद है मैं और इब्राहिम का काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे रिजवान को कि वो ना लेट जाता है। ये बिल्कुल ही कोई बॉल उसके कंट्रोल में ना लेट जाता है और रिसीव कर देता है तो। और अब मैं सोचता हूँ कि रिजवान तो इससे काफी बेहतर था। रिजवान था ऊपर जेन्युइन। या शॉट के लिए। यार, उस्मान खान फॉर सम रीजन हम लोग ब्लाइंड हो गए थे पिछले कुछ पॉडकास्ट में, और हम कह रहे थे ये बंदा श्रीलंका में रन्स करेगा। क्या पता कर ले, अल्लाह करे कि करे रन्स भाई, हम तो चाह रहे हैं करे यार। मैं अगर हारिस ट्रॉफी खेलता ना, मैं चाहूंगा वो विकेट्स ले यार, ये पाकिस्तान तो जीते। लेकिन बात ये, हारिस ट्रॉफी का देखो नाम आ जाता है, उस्मान आई खान की वॉज बात नॉट ये है ना वन ऑफ कि यार दैट गाय, लग नहीं जस्ट टू बी क्लियर, मैंने नहीं कहा था कभी तो श्रीलंका में भी करेगा रन। उस्मान खान लगता ही नहीं है ये रन कर सकता है भाई। अगर 10 बॉलों पे 5 रन चाहिए, उस्मान खान आपका इकलौता बैट्समैन रहता है ना, फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा यार ये फिनिश कर देगा मैच को। ही नेवर लुक्स लाइक ही कैन हिट अ सिक्स, ही नेवर लुक्स लाइक ही कैन हिट अ बाउंड्री, कभी कंफर्टेबल नहीं लगता पिच पे। ठीक है ना, इन पिचेस पे भी। आज ख्वाजा नाफे खेला है, ख्वाजा नाफा नाफे जैसे पिच पे आया ना, मैंने कहा यार ख्वाजा नाफे कुछ कर दे, 15-20 रन 30 रन मार दे कि हम कह दें यार कि इसको तुम्हें डाल दे और उस्मान खान को निकाल दे, क्योंकि उस्मान खान ना बस किसी तरीके से ना बस चिमड़ गया है हमारी टीम को, और हम इसको निकाल नहीं पा रहे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप ये खेल चुका है, माशाल्लाह से बहुत खेला था इसने। ये वाले T20 वर्ल्ड कप ये खेलने लगा है यार, प्लीज इसको नहीं खेलने देना यार, यार कुछ इसको करो। अगला एक इसको एक मैच भी और नहीं देना, लाइक एंड अब हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए ना एक बंदे के साथ। आई एग्री। यार, और उसके स्टैट्स आप देखो ना, 120 से कम का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 17 की है यार। मतलब इन स्टैट्स ये पे आप एक बंदे को कैसे इस बैक करो? सही बात, इसको अगर आपने अगले मैच में खिला दिया तो आप मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती कर रहे हो एट दिस मतलब पॉइंट। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमने गुनाह किए होंगे कि हमें हारिस और उस्मान खान में से चूज करना पड़ रहा है फॉर आवर विकेट कीपर बैट्समैन। मतलब यार इशू पता डिप्रेसिंग। क्या है अहमद, इशू ये है कि उस्मान खान जैसे बैट्समैन जो होते हैं ना, ये सिलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर होते हैं। अभी अगर आप इसकी रिसेंट लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर अगर आप इसके परफॉर्मेंसेस देखो ना, इसने 2-3 मैच, एक मैच में इसने 90 ओड बॉल्स के ऊपर 150 समथिंग किया इसने। डोमेस्टिक मैचेस। हाँ, अच्छा। हाँ। तो उसके अंदर यस इसका यस। डोमेस्टिक में सिंगल रिकॉर्ड हैंडेडली अच्छा इसने वो है। मैच खत्म किया। थ्री, हाँ, बहुत ज्यादा स्कोर थे इसके, और ये छक्के मारता हमारे लंबे लंबे, मारता इसी तरह ही है। हाँ, ये वार्ता इसी तरह ही है।
हाँ, तो आप इसे डोमेस्टिक में ही मार सकते हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं मार सकते। हाँ, अब देखो ना, अब अगर सिलेक्टर्स ने किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो उसके पास क्या क्राइटेरिया है? वो डोमेस्टिक में स्कोर करे, वो करता। वो पीएसएल में स्कोर करे, वो वहाँ पे भी करता। वहाँ पे तो 4 मैचों में 2 सेंचुरियाँ बना देता है वो। एग्जैक्टली, यस, उसने मारी तो भी है। अब क्या करोगे अब आप इस तरह के प्लेयर को? अब आपके पास विकेट कीपर्स कौन से? फिर हसीबुल है। हसीबुल के लिए कहते हैं वो 12 गेंदें खेल के 0 पे आउट हो जाता है। Hasibullah is not a realistic option. I think उस्मान खान, जो तूने बात की ना डोमेस्टिक में राज करता है, और यार हम पूरे पाकिस्तान ने उसको लॉबी किया था यार कि इसको यूएई से बुलाओ, इसको पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप में लेके जाओ 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन वही बात है यार कि एक प्लेयर में एक एबिलिटी नजर आती है ना कि हाँ यार ये खेल सकता है। उस्मान खान नहीं, उस्मान खान और वसीम जूनियर की बैटिंग एक तरह की है। ठीक या है ना, तो उस आप ये कर आएंगे लो ना, बल्ला अगर आपके पास यूं जाएगा, ठीक है, बैटिंग करते हुए बल्ला यूं जा रहा होगा, बॉल इधर होगी, बल्ला ऊपर घूम रहा होगा, मतलब इस तरह के बैट्समैन को आप नजर आ रहा है कि यार ये नहीं खेल सकता इस लेवल यार पे। देखो, अगर पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी आफ़त आ गई ना, तो आप फिर रिज़वान को ले आओ और आप उसको अबरार के नीचे खिला लो, ठीक है, बैटिंग में। लाइक वो अबरार को मार देगा। आप एज़ अ विकेट कीपर, बैट्समैन नहीं, एज़ अ विकेट कीपर ही इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा है। आई एग्री। यार ऐसे तो आप इफ वी कोलैप्स, अगर बाबर ये सारे आउट हो जाते हैं, तब आप उसको अबरार के नीचे से ना वो आप ऊपर आप प्रमोट कर दो उसको, सिर्फ़ उस कंडीशन पे। क्योंकि हमारे यार मैं पास और कोई ऑप्शंस है नहीं, यही ऑप्शंस है हमारे पास। उस्मान खान है, साहिबज़ादा है, ख्वाजा ख्वाजा नाफे, नाफी है। हाँ, ख्वाजा नाफे पे मैं आऊंगा। ख्वाजा नाफे ने जो पहली स्पिनर वाली जितनी भी बॉलें खेली है ना, मैं कहता हूँ यार अगर ये हर रोज एक दो पराठे ज्यादा खाने लग जाए ना, इसकी ये सारी बॉलें छक्के के लिए जाए। क्योंकि उसने मेरे ख्याल से कोई 15-20 बॉलें खेली होंगी और में से 13 तो इसने वन बाउंस पे बाउंड्री या फील्डर को दी है। अब पता नहीं ये जानबूझ के कर रहा था, ये क्या कर रहा था, लेकिन इस बंदे को कोई एक अदर जोर कुछ जरा सा दिक्कत चाहिए था इसे कि छक्का इसे मारे, जो यार इसमें मैं नजर हरे नहीं आ मैच सौंफ रहा। में वाली देखो ना, डाइट चाहिए। पैटर्न बच सुबह उठ के 20 अंडे खाएगा। यार जो उसने छोटी सी इनिंग्स खेली है ना, उसके अंदर आपको क्लियरली नजर आता है कि वो एक टॉप ऑर्डर का बैटर है। हुँ। हाँ, ठीक अगर है, वो पावर प्ले में कितने रन्स मारे, मैं तो ये सोच रहा था। क्योंकि अगर वो जैसी वो फास्ट बॉलर्स आए हैं उसने, यार जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो मैंने अभी तक साइम अयूब को नहीं करते देखा, वो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर इतना लंबा छक्का मारते नहीं मैंने देखा फास्ट बॉलर को पुल के ऊपर। साइम अयूब जब भी जाता है वो खेलता है बिहाइंड स्क्वायर खेलता है, हाँ जो इन हम्म। फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेलता है। यार इसके लिए बहुत अच्छी आई की जरूरत होती है आपको, खास तौर पे पातिर राणा को स्लो बॉलर नहीं है। हाँ, आई उसने जो एग्री। शॉट मारी है 97 मीटर का, जो छक्का मारा है, बेहतरीन शॉट थी यार वो। हाँ, और जो उसकी वन बाउंस पे आप कह रहे हैं ना उसके स्पिनर्स जा रहे हैं, तो आप हमेशा देखो कि जो भी टॉप ऑर्डर के बैटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ सर्कल के ऊपर से खेलते हैं स्पिनर्स को, वो इतनी जोर से हिट नहीं मारते उनको, या यार, शुरू लेकिन में एटलीस्ट। एक बात मैं कहूँ ना, मुझे तो बहुत हैरत होती है कि इस बंदे को फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ख्वाजा नाफे को। डोमेस्टिक में तो इस तरह के बहुत ज्यादा प्लेयर हैं जो मतलब कोई नेपोटिज्म की वजह से या कोई ये पर्ची सिस्टम की वजह पर से यार जिनको फर्स्ट क्लास तो एक बहुत बड़ा लेवल है ना, वहां पे इस कसम की पर्ची के ख्वाजा नाफे, यार हमें नजर आ गया ना पाकिस्तान के लिए आज खेला है, प्रॉपर बैट्समैन नजर आया यार, प्रॉपर शॉटें मारता है। हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि उसे उसमें थोड़ी जान थोड़ी है, उसे छक्का नहीं लग रहा पूरा, लेकिन जिस तरह की वो शॉटें खेलता है प्रॉपर, उस्मान खान से बहुत बेहतर बैट्समैन लगता है वो बैटिंग करते हुए। दूसरी बात है कि भाई नो लुक शॉट्स ना ये साइम अयूब से अच्छी खेलता है, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं खेलता साइम अयूब, तो नो लुक सिर्फ फाइन लेग के ऊपर से खेलता है ना, ये ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलता है और ये सारे नो लुक शॉट्स भी खेलता है। खैर, नो लुक मारे या लुक, दो दफा लुक करके मारे, उसे मुझे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। पॉइंट ये है कि साइम अयूब सिर्फ, यार वो रील्स वाला सीन आ गया ना, रील्स वाला सीन आ गया ना कि मैं नो लुक मारूंगा मेरी रील्स बन जाएंगी। और फिर लोग डिमांड करेंगे इसे टीम में लाओ। नहीं, पर मैं एक बात करूं, अब अल्लाह करे ऐसे हो, अब ख्वाजा नाफे की कीपिंग कितनी अच्छी है उस पे तो डाउट्स ही रहेंगे मुझे, लेकिन ख्वाजा नाफे उस्मान खान से 1000 गुना बेहतर बैट्समैन है यार, मतलब एज एन एबिलिटी वाइज आप देखो, उसको देख के लगता है यार ये बंदा बैटिंग कर सकता है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो ये बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, उस्मान खान नहीं कर सकता यार, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम उस्मान खान कि इसके अंदर से कुछ ऐसा निकलेगा। अब क्या पता निकला है, लेकिन अभी तक तो नहीं निकल रहा। खैर, उस्मान खान से हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, ठीक है, उस्मान खान भी नहीं, पूरी पॉडकास्ट हमने कर लेनी। और हमारी बैटिंग में एंड में नवाज ने थोड़े रन्स मारे थे, नाफे का हमने यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ही लिया, नाफे की जो बात करनी थी।
नवाज ने थोड़े रन्स मारे, उसके बाद वसीम जूनियर ने आके बल्ला इतने जोर से घुमाया है, बॉल बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाए ना जाए, अगर वो बल्ला उसके हाथ से छूट जाता ना तो वो बाउंड्री से बाहर चला जाना था। एंड में हम मैच हार गए। और कोई बैटिंग पे थॉट्स थी आपकी, एनीथिंग वी कुड हैव डन डिफरेंटली, या कुछ कोई पॉइंट हमने जो मिस किया हो? एक मैं पॉजिटिव मेंशन यार यार नहीं पर यार रनिंग हमेशा सॉरी, मैं पॉइंट मेंशन कर दूं, वो ये कि रनिंग बोलो बिटवीन द बोलो विकेट्स बोल हमारी ले काफी यार। अच्छी थी। ओ यार, क्यों रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बॉल जैसी कराते थे ना, नॉन स्ट्राइकर भाग जाता था, जिधर भी जाए सिंगल ले लेता है बस। डोट्स आज क्यों नहीं हुए ज्यादा? क्योंकि आज फरहान जल्दी आउट हो गया। हाँ, यार वो बहुत बात तो ज्यादा है, डोट्स खेलता है, वो एक मतलब क्रिमिनल लेवल तक वो जाके ना बहुत क्रिमिनल डोट बोल्स लेवल। खेला। हाँ यार, अब देखो ना, अब आप इवन इंडिया के खिलाफ भी देखो ना कि अगर आप 37 बॉल्स पे 40 बॉल्स के ऊपर आप 50s बना रहे हो, वो आपका पर्सनल माइलस्टोन की हद तक तो ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर आप वही काम कर रहे हो ना जो बाबर भी करता था, रिजवान भी करता था। एग्जैक्टली। मतलब आपने आई ऐसा एग्री। क्या किया कि मतलब आपने 4 छक बुमराह को मार के आपने अपनी बस बायोग्राफी बनानी थी, बस उसका टीम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस पे मैं एक और दूसरी पॉइंट चीज ये मेंशन थी करना कि यार चाहूंगा। हमेशा सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। बोलो बोलो। हाँ, मैं यही मेंशन कर रहा था कि मैं थोड़ा डीप डाइव किया था इसके ना स्टैट्स के ऊपर, क्योंकि आपको ना इसके स्टैट्स में काफी वेरिएंस नजर आती है। मतलब एक जगह इसका स्टैट है कि सिर्फ सबसे ज्यादा छक्के मारे 2025 में T20 फॉर्मेट में, और एक जगह आपको हम्म। ये स्टैट नजर आता है इसका डॉट हम्म। परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो मतलब सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बैट्समैन है, एक जगह ये छक्के भी मार सकता है आराम से, दूसरी जगह इसका डॉट परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप इसकी फास्टेस्ट 50 देखो, अब मुझे नहीं पता कि बाबर की फास्टेस्ट 50 क्या है, लेकिन इसकी फास्टेस्ट 50 है 29 बॉल्स पे। तो आपको एक चीज रियलाइज हो जाती है कि अगर आप मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलना चाहते हो और आगे ओपनर हो और आपकी अगर फास्टेस्ट 50 ही 29 है, तो आपकी एवरेज 50 होगी 35 से 40 बॉल्स में। तो इसमें और बाबर में क्या फर्क रह गया, जो आई कैन एग्जैक्टली। एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैंने उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और एक तरह से जस्टिफाइड भी था, क्योंकि हमें मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन अगर ये भी वो काम नहीं कर रहा, तो इससे बेहतर है ना आप बाबर को ही ले आओ। नहीं, बाबर हाँ तो आएगा टीम में वापस, लेकिन फरहान नहीं वाले की चलो हमने बात कर दी थी। हाँ, मतलब यार मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि इसका फिर आने का फायदा नहीं हुआ ना, हाँ, इट्स जब ये नथिंग शुरू में आया डिफरेंट था ना कि हमने एशिया रिजवान कप में आया। बाबर को निकाल के। हाँ, हमारा मोटिव यही था ना कि ये बंदा तेज खेलता है, अच्छी शॉटें मारता है, तेज खेलेगा, बड़ी हिट्स मारेगा, अब इससे लेकिन वो यार फर्स्ट स्ट्राइक एक रेट तो वही पॉइंट हो गया। इससे फर्स्ट T20 में बोलो बोलो आजाद। पावर प्ले के अंदर 17 बॉलें खेली थी, इसने 33 रन स्कोर किए थे, इसने अगली 18 बॉलों पे 18 रन मारे। मतलब अगर ये टारगेट 160-70 का होता है, इसकी वजह से वो मैच खराब हो जाना था। देखो। यार रन चेज के ऊपर एक और चीज हम करेंगे यार। आप देखो ये पैटर्न बनता जा रहा है हमारा इनिंग्स का ना, हम दरमियान में 3 से 4 ओवर कोई इतने गंदे खेलते हैं कि हम सारी की सारी एवरेज का काम खराब कर देते हैं। आई एग्री। अभी भी दरमियान में मेरे ख्याल में 8 9 10 था ओवर, ये इस तरह था 7 8 9 इस तरह के 3 हमने ओवर्स खेले थे जिसके ऊपर मेरे ख्याल से 6 7 8 थे, इस तरीके से था। हाँ इस तरह जिसके ऊपर हमने बहुत कम रन्स बनाए थे। और हमने जो जितनी भी एक मोमेंटम बिल्ड करके गया था सलमान, हमने उसको कैरी ऑन नहीं किया, हम सिंगल डबल खेल रहे थे। तो ये चीज़ हमने इंडिया के खिलाफ भी की थी, हमने एशिया कप में भी ये बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा की थी। तो यार ये चीज़ आपको हमेशा ये हर्ट करेगी बड़े मैचेस के अंदर, बिल्कुल। तो क्योंकि इससे यार हमें बाहर आना अगर पड़ेगा। ये वही बात है ना कि अगर आप एक गेम में एक पॉइंट पे आ गए हो वेर यूर अहेड, देन यू हैव टू लाइक कंट्रोल द गेम, आपने गेम को पकड़ना होता है यार। अगर आप 10 15 रन अहेड हो, सलमान ने वो इनिंग्स खेल दी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इनिंग्स खेल दी, आप रन रेट से आगे चले हो, जो वो बहुत एक बड़ी बात थी। तो यू नीड टू टेक कंट्रोल कि यार अब ये मेरे पास सिचुएशन आ गई है, नाउ वी कीप द फुट ऑन द पेडल और हम मारते जाए, रादर देन कि आप इंतजार करो और इंतजार करो दूसरी टीम जो है वो गेम में वापस आए। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। खैर, हमने इस मैच में बैटिंग भी बात कर ली, बॉलिंग में बात कर ली। थोड़ा हम पहले मैच की इस तरह से बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, फरहान के बारे में बात होगी, बाकी सारे प्लेयर्स के बारे में भी काफ़ी बात होती है, लेकिन 40 मिनट हो गए इस पॉडकास्ट के और हमने एक बड़े नाम के बारे में एक इन डेप्थ हमने एनालिसिस नहीं। बड़ा नाम इसलिए क्योंकि वेरी बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, और वो शादाब खान का कमबैक है। शादाब खान की परफॉर्मेंसेस पे क्या थॉट्स हैं, स्पेशली बॉलिंग में? मैं सबसे पहले ये अरबाब भाई के पास लेके जाऊंगा। वैसे इस पॉडकास्ट में सारी शादाब हेटर्स हैं सिवाय मेरे,
ठीक है, मैंने ही लॉबी किया उसको, तो अगर शदाब अच्छा परफॉर्म करता है ना तो सिर्फ मैं हूँ आपकी जो पर्ची प्राउडली लगी कुछ है कह भाई, सकता है, लेकिन यार बड़ा ताल्लुक है आपका। मेरी पर्ची लगी है, मेरी पर्ची लगी है यार अंडर द टेबल। हेटर्स वाला सीन नहीं है यार। देखो, एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान का प्लेयर है, और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं किया हुआ। बहुत हम्म, किया उसने है, यस। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि यार आप टीम में किस तरीके से आ जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखो ना, तो उसकी अगर आप बॉलिंग देखो, तो वो जो अपने टीम से बाहर होने के बाद जब आया ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 3 अगर आपने पहले ओवर के अंदर अगर आपने हाफ ट्रैकर्स कर दी है ना, तो अगर उसके ऊपर उसको 2 भी छक्के लग जाते ना, 2 बाउंड्रीज भी लग जाती, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाना था। और एग्रीड। लेग स्पिनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आज तो उसको अंडर प्रेशर लाके उन्होंने खुद गेम में ले है ना। पहली पहले मैच के अंदर भी जिस एक विकेट के ऊपर जो स्वीप के ऊपर वो आउट हुआ, अब मुझे बताओ, अगर आप मुंह वाले बॉल को बिल्कुल आगे वाले बॉल को स्वीप मारोगे तो क्या होगा? वो बॉल इतना कोई बहुत अच्छा बॉल नहीं था जिसके ऊपर उसने आउट किया था, लेकिन वो बिल्कुल ही आगे वाले बॉल को स्वीप मारने चला गया था। उसके अंदर भी वो हाफ ट्रैकर्स कर रहा था। नहीं यार आप भाभी, मुझे ये चीज थोड़ा सा मैं इसमें वो करूंगा। आई थिंक पहले T20 आए में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, और वो जो शदाब वो कह रहे हो ना कुसाल मेंडिस वाली डिस्मिसल, हाँ वो बॉल बहुत फुल थी उस स्वीप शॉट मारने के लिए। लेकिन उससे अगली विकेट जो उसने ली है धनंजय डिसिल्वा की, बहुत अच्छी बॉल थी वो। ठीक है ना, वो ऐसी बॉल थी उस पर आप कह लो दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन भी आउट हो। यार वो बात नहीं हो रही है अहमद, बात ये हो रही है कि आप लूज बॉल्स कितने ज्यादा कर रहे हो। यार लेग स्पिनर है ना, लेग स्पिनर कराते हैं जैम्पा लूज भी है बॉल ना, यार। जैम्पा जैम्पा भी भी जैम्पा कराता भी है नहीं कराता ब्रो, नहीं उसको। कराता वो। उसको यार अगर अच्छा बैट्समैन लग जाए ना, तो क्लासन ने उसको कितना धोया था वो एक मैच में। यार वो अच्छी बॉल्स पे छक्के मारता था क्लासन, तो वो अगली बॉल को मिड विकेट ना पे ना, मारता था उसने बैकफुट पे। उसको हाफ ट्रैकर मार दिए थे, हाफ ट्रैकर मिलते हैं उसको। मतलब जैम्पा भी हाफ ट्रैकर करा देता है। लेग स्पिनर में थोड़ा बहुत होता है। करा देता है ना, और कराते जाना में फर्क होता है। आपको भी पता है कि उसामा मीर और शादाब खान ने जो वर्ल्ड कप्स के अंदर पीछे किया है, वो क्या किया आपको भी पता है। हाँ, या तो वो फुल बिल्कुल। टॉस करते थे या वो हाफ ट्रैकर्स करते थे, इस तरह कोई भी नहीं करता यार। और आपको मैं ये चीज बता दूं, ये वर्ल्ड कप में भी होगा। उसकी वजह ये है कि यार आप अगर इसको देखो ना, शादाब खान को, तो ये थोड़ा ज्यादा साइड ऑन हो गया अब। ये फॉर ऑब्वियस रीजंस। हाँ, ये इंजरी हार्बर कर रहा है और उसको ये बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पेस भी डाउन हो गई है। वरना ये मिड 90s के अंदर ये बॉलिंग करता था, जिसकी वजह से ये बैकफुट पे हमेशा फ्लिपर पे आउट करता था। अब वो चीज़ नहीं हो रही। जब अपनी अब एक बॉलर अपनी स्ट्रेंथ से पीछे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है किसी चीज़ के अगेंस्ट। अगर शादाब खान अच्छी बॉलिंग नहीं करता, तो उसको इस टीम के अंदर उसका फायदा नहीं है। आप देख लेना इस चीज़ का। वो कभी भी वर्ल्ड बीटर बैटर नहीं था। पर द पॉइंट ऑफ फैक्ट तो हम कंटेंशन ये है। वर्ल्ड बीटर तो ना भी हो, लेकिन हम यही कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ अ बैड बंच तो अभी भी शादाब खान है आई बैटिंग में। एग्री। मतलब उसके को ऑल्टरनेटिव कौन है? मतलब फकर जमान एट नंबर 6 इज एन ऑल्टरनेटिव हु इज वेरी मच आउट ऑफ फॉर्म फॉर पाकिस्तान फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। अब्दुल समद एक ऑप्शन है जो बिल्कुल एक आप कह लो वे टू अर्ली। ठीक है, ख्वाजा नाफी ऑल्सो वे टू अर्ली, एंड अगेन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। हसन नवाज इज अ प्लेयर, चौथे नंबर का बैट्समैन है। तो अभी बेस्ट ऑप्शन शदाब ही है। और शदाब अगेन, शदाब के लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं कि उसकी बॉलिंग बुरी हुई है, लेकिन यार शदाब ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है। आई थिंक इतना बाबर ने और रिजवान ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस बड़े स्टेजेस पे नहीं दी होंगी जितनी शदाब खान ने दी हुई है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आप याद कर लो, वेरी यंग शदाब इन द फाइनल ही बोल्ड रिली, मतलब फाइनल में हार्दिक पांड्या से पहले तक ही बोल्ड रियली वेल। वैसे भी इस पूरी टूर्नामेंट में फॉर अ यंगस्टर ही वाज रियली रियली यूजफुल फॉर अस। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप अ स्टेप अहेड, ठीक है ना। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें भी उसने इंप्रूवमेंट दिखाई थी काफी ज्यादा। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ही वाज रियली गुड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इकलौता वो बंदा खड़ा हुआ था सिंगल हैंडेडली। अगर उस बंदे को 2 ओवर मिल जाते ना, वो हमारे लिए मैच जिता देता वो वाला। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में प्रॉब्ली यार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप कह लो। साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसने जो 2 बॉलें, तो आई थिंक शदाब खान ने बहुत ज्यादा किया हुआ भी है। आई थिंक एक आधी बुरी उसकी आईसीसी टूर्नामेंट हुई है, इसके ऊपर लोगों ने उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया, विच इज इन माय ओपिनियन अनफेयर। यार क्योंकि नहीं नहीं, देखो उसमें भी एक मैं शदाब एक खान चीज़ ने फैक्टर बुरा इन खेला करना है। चाहता हूँ हाँ, कि जो 24 का वर्ल्ड कप था उसपे उसकी यूएसए के खिलाफ भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आई थी विद द बैट। तो
वो तो ओवरऑल हमारी टीम का भी काफ़ी बुरा टूर्नामेंट था, तो उसमें वो भी एक तरह से आप कह लो स्केपगोट हो गया। और एक और बात ये भी है कि शादाब खान पाकिस्तान टी20 हिस्ट्री का आई थिंक टॉप विकेट टेकर भी है और हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन ऑफ द मैचेस भी है। तो शादाब खान हैज अ लॉट ऑफ पेडिग्री फॉर पाकिस्तान, ये बात तो है। ठीक है ना, लोग उस तरह से उसको रेट नहीं करते क्योंकि उसको उसने फुल टॉसेस कराई हुई हैं, उसने शॉर्ट बॉल में छक्के खाए हुए हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल वॉचेस, ठीक है ना, ऑफ ऑल टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। उसमें उसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी जिसको मैं समझता हूँ, लेकिन शादाब खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान। ठीक है ना, ही इज आई एग्री। प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स फॉर पाकिस्तान। तो और यार शादाब खान की ये बात है ना कि उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंसेज आती है ना, मेजोरिटी अच्छी परफॉर्मेंसेज उसकी विनिंग कॉजेज में आती हैं, जो एक काफी कम पाकिस्तान क्रिकेटर्स जिनका ऐसा होता है। तो मैं तो शादाब खान को इस बेस पे बैक करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि अगर यार छठे नंबर पे आपको कोई समझ नहीं लग रही ना किसको डालें। अम, यार अगर आप उसको कंपेयर करो अबरार को अगर आप कंपेयर करो विद शादाब, स्पिनर की बात नहीं कर रहा बट बॉलिंग एज़ में मुझे लगा एज़ तो अ प्लेयर बैटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, बॉलिंग में ही बट एज़ अ बॉलिंग में प्लेयर ठीक है, लाइक ऑब्वियसली अगर एज़ स्पिनर आपने करना है तो वो अबरार एक बहुत ही सुपीरियर स्पिनर है शादाब डेफिनेटली से। या बट अगर आप देखो अगर इन दोनों में से अगर किसी ने एक गंदी बॉल करा दी, ठीक है? टी20 मैच में गंदी बॉल करा दी तो पिट जाएँगे, छक्का खा लेगा, दोनों खा लेंगे। कमबैक कौन कर सकता है? कमबैक आपका अब्रार कर सकता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट शादाब कि वो अगली बॉल पे अच्छी बॉल कराए, कमबैक कर सके। वो आपका मेरे ख़्याल से सिर्फ़ अब्रार ही कर सकता है। आई हैव सीन इट न्यूमरस टाइम्स अगर शादाब को शादाब ने अगर बॉलिंग स्टार्ट करा दी, ठीक है? स्टार्ट कर दी और इसको अगर पढ़ने लग गए, तो इसकी बॉलिंग फिर रिकवरी मोड में आती नहीं है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो आई थिंक टी20 क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, अगर आपको पढ़नी लग जाए ना, तो अगली नेक्स्ट फ्यू बॉल्स आपकी ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल मार्क पे हो। क्योंकि अगर एक बैट्समैन ने आपको छक्का मार दिया ना, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे, ठीक है? वो अगली आप जो भी बॉल कराओगे, वो आपको मारने ही जाएगा और बेनिफिट उसके साथ है, ठीक है? लक उसके फ़ेवर में ही है, आपके उसमें नहीं है। तो अभी शादाब का ये जो सीरीज़ गई है, इट वाज़ वेरी गुड, ठीक है? अगर ये इसी कंसिस्टेंसी को लेके चलता है वर्ल्ड कप में, अगर ये हाफ ट्रैकर्स नहीं गिराता, फुल टॉसेस नहीं गिराता, आगे पिच नहीं करते इतनी बॉल, तो ये हमारे लिए एक एसेट बनेगा। अगर ये नहीं हुआ, अगर इसने 1-2 बुरी क्या, एक मैच ही इट टेक्स यू अ मैच, ठीक है? एक मैच में आपने गंदी परफॉर्मेंस दे दी, तो इसके भी 12 रन रेट का वो इकोनॉमी उसकी चढ़ जाएगी। तो कि हमारे पास यहाँ पे लीवे भी तो है ना, क्योंकि हमें शादाब के 4 ओवर की जरूरत नहीं है अब। एक टाइम था जहाँ पे हमें जरूरत थी और वो कराना पड़ रहा था उसे। अब हमें जरूरत नहीं, अगर एक ओवर बुरा चला गया शादाब का, हम कहेंगे साहिब तू ओवर करा ले, नवाज तू पूरे कर ले, फहीम तू पूरे कर ले। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है। नहीं, बट आप अगर फिर फ़हीम और वसीम, या अगर वसीम नहीं भी आप फ़हीम और शाहीन को खिला रहे हो और ऊपर आपके पास साइम अयूब भी है, तो 3 स्पिनर तो ये हो गए ना, अबरार, शादाब और साइम। अगर आपने 3 स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर यही 3 खेलेंगे और इन तीनों 4 को है फिर पूरे वैसे, ओवर्स। सलमान अली आगा भी है एक ऑप्शन। अबरार वहीं सलमान अली नहीं आगा ने तो नहीं, कराई ही तूने नहीं है ना नाम क्या बॉलिंग। लिए? अबरार शादाब साहिब। तो नवाज को क्यों खा गया तू? देख लो वैसे अगर स्पिनिंग उठा के तो आपका मिल जाता वो। हाँ नहीं डेफिनेटली, लेकिन हमें थोड़ा बहुत लीवे अब है ना कि हम अब शादाब हमारा मेन स्पिनर नहीं है। हाँ, आई तूने एग्री। जैसे जो ओपिनियन दिया ना अपना कि शादाब को जब पढ़ने लग जाए फिर वो वापस नहीं आता, काफी मतलब एक लेफ्ट फील्ड ओपिनियन है। ठीक है, मैं तो इससे काफी मतलब अगेंस्ट जाऊँ, क्योंकि शादाब का ये है कि ही बॉल्स रियली बैड बॉल्स लेकिन ही कैन बॉल सम रियली गुड बॉल्स इन बिटवीन। यार वो अबरार इस तरह है ना कि आप एक ऑर्डिनरी स्पिनर की मिसाल ले लो और आप राशिद खान की मिसाल ले लो। अगर आप राशिद खान में मारने जाओ तो अगली बॉल पे भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि मेरा छक्का है लगेगा, मेरी बाउंड्री लगेगी या मैं एक अच्छी शॉट खेलूँगा, बिकॉज़ ही इज़ राशिद खान, ठीक है? अब उस तरह का लेवल मैं अबरार को नहीं देना चाहता, बट ही इज़ क्लोज़र टू इट, क्योंकि अबरार की जो लाइन और लेंथ है ना, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है। वे सुपीरियर टू शदाब्स। तो शदाब शायद ऐसी वो कमबैक नहीं कर सकता जो अबरार कर सकता है। और ये हमने देखा भी, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये हमने वर्ल्ड कप में देखे, एशिया कप्स में देखे अगेंस्ट इंडिया स्पेशली। तो हाँ, चलो, आई थिंक शादाब पे किसी और का कोई ओपिनियन है तो वो दे दे। हाँ, लास्ट बट ये ही कि बॉल्ड यार रियली वेल, ये मैं बता दूं, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इस वे बेटर देन वी सीरीज। एक्सपेक्टेड, इवन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। वही एग्जैक्टली।
यार एक सिर्फ एक छोटा-सा इश्यू ये है कि अभी वो बॉल अच्छी कर रहा है ना, इश्यू ये है कि शादाब जब बहुत अच्छी बॉलिंग करता था ना, तो वो मैंने जैसे पहले भी बताया, वो अर्ली 90s और मिड 90s के अंदर वो किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर वो करता था बॉल, यस जिसमें बैकफुट पे जाना मतलब आपके लिए मौत होती थी कि आपने बॉल मिस किया नहीं है तो आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो, जिसकी हायर परसेंटेजेस के अंदर उसकी आउट भी इसी पे ही आते थे। अभी आप देखो वो बाउंड्री पे कैच आउट हो रहा है। अब शादाब खान को बैकफुट के ऊपर मैनूवर करना बहुत ईजी है। यस। उससे आपको ये पता चल रहा है कि उसका वो वाला एलिमेंट अब नहीं रहा। अगर आप उसको एज अ बैटर मतलब बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, वैसे लेकिन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जो आपने बात की ना उसको थोड़ा बहुत फॉलो अप करूँ, अगर वो जो साउथ अफ्रीका वाली 2 बॉलों का मैंने जो जिक्र किया ना, वो उसी बेस पे वो आउट किया था कि उसने तेज मार्करम को जो उसने बॉल कराई थी ना, इसलिए हुआ था कि वो बैकफुट पे गया और वो बॉल बहुत तेज थी और हुँ। इसलिए वो आउट हुआ था। वो इसका एक बहुत बड़ा वेपन था यार क्योंकि उसके लिए उसकी शोल्डर चाहिए ना, हाँ वो शोल्डर चाहिए, वो अब हो शोल्डर नहीं नहीं है आपके सकता। पास वो। यार शादाब खान पे काफी ज्यादा बात हो गई है, काफी ज्यादा इन दोनों टी20 आईज के ऊपर बात होगी। आई डोंट थिंक देयर इज अ थोड़ा छोटा बहुत पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैं बीच में ऐड करता हूँ। जो मैंने शुरू में कहा था बिल्कुल पॉडकास्ट के कि नसीम शाह, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा में से सबसे बेहतर फास्ट बॉलर जो है ना, वो इन 2 मैचेस के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि वो सलमान मिर्जा ही है, स्पेशली ऑन दीज पिचेस। ठीक है, सलमान मिर्जा के चेंज ऑफ बहुत अच्छे हैं और यार सलमान मिर्जा इज नाउ एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर भाई, 32 साल का वो बॉलर है। बेशक इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ इतना, लेकिन कहीं ना कहीं तो खेला ही है ना 32 साल अपनी जिंदगी के। और चेंजअप्स वो बहुत अच्छे करता है, डेथ में अच्छी बॉलिंग करा लेता है। पावर प्ले में तो विकेट्स उसने ली हैं, बांग्लादेश में ली हैं, होम में ली हैं, इधर ली हैं। तो सलमान मिर्जा नसीम शाह और वसीम जूनियर से बहुत बेहतर है। अब नसीम शाह और वसीम जूनियर की जो एडिट्स बनती है ना, ढेर सारी एडिट्स, उनको मैं तो इग्नोर करूंगा अब, क्योंकि आई डोंट थिंक यार सलमान मिर्जा इतना मार्केटेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ एडिट्स मेरे ख्याल से, लेकिन वो उनसे बहुत बेहतर बॉलर है। और अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, सलमान मिर्जा नीड्स टू बी इन दैट स्टार्टिंग 11। अगर आप शहीन के साथ एक और फास्ट बॉलर खिलाते हो, और सेंस भी उसी चीज़ की बनेगी। खैर सलमान मिर्जा पे मैंने अपने 2 सेंट्स दे दिए। अब आई थिंक ये जो हमारी जो 3 मैच की या 1.5 मैच की जो सीरीज थी, इससे हम थोड़ा बहुत मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हाँ हाँ कर ले पॉइंट। जो आपने पॉइंट कहा कि अगर हमारे बॉलिंग अटैक फुली फिट है तो शहीन और वो सलमान होंगे हमारे स्विंग बॉलर। ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे दोनों में सिमिलैरिटी बहुत। नहीं 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 नहीं, उनमें उनमें बस इतनी इतनी सिमिलर इन दोनों में सिमिलैरिटी बस इतनी है कि दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, लेफ्ट आर्म। वरना बहुत डिफरेंट लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं। अरे जितने अरे चेंजअप सलमान नहीं, मिर्जा की सबसे बड़ी जो वेपन है ना। हाँ हाँ बोल 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 अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले। इस सेंस में नहीं कह रहा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो सलमान मिर्जा का बेस्ट यूज केस है ना, जो मैं उसका आइडियल यूज केस देखता हूँ, तो वो उससे सलमान अली आगा 3 ओवर्स पावर प्ले में करा ले। और मैं शाहीन का अगर बेस्ट यूज केस देखता हूँ, आइडियल यूज केस देखता हूँ, तो वो भी शायद यही होगा कि उसे मैं पावर प्ले में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर दूं। तो अगर आप दोनों सेम बॉलर्स को ऐसे खिला रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा डेथ में नहीं अच्छे दोनों, लेकिन डेथ में मेरे ख्याल में अब अब देखो मैच भी ऐसा गया रिसेंट मैच, क्या मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन वसीम जूनियर इन दोनों से बेहतर है डेथ। ऑल दो लास्ट मैच अब वो ऐसे ही गया जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसे फुल टॉस से कराती है, लेकिन मैं वसीम जूनियर को ज्यादा रेट करता हूँ डेथ ओवर में। तो आप ये खिला नहीं सकते कॉम्बिनेशन। यार अगर हाँ अरबा भाई यार मैं जहाँ पे रिवर्स स्विंग बोल दो। नहीं होगा ना, वहाँ पे वसीम को बहुत मार पड़ेगी, ये बात याद रखने लगा था ना अपनी रिवर्स स्विंग की बात के बाद, हम्म। कि वो एक प्रेडोमिनेटली ना स्ट्रेट ऑन बॉलर है और थोड़ा सा वो साइड ऑन से आता है, और उसका जो एक थोड़ा बहुत यस। स्लिंगी एक एक्शन है उसका, अगर आप उसको गौर से देखो, जो यस। स्लिंगी एक्शंस होते हैं ना, उसमें रिवर्स स्विंग अगर थोड़ा सा भी हो रहा हो तो उसके ऊपर ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो इस एंगल से बॉल आता है। आई लेकिन जब एग्री। रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा होता ना आपको, तो वही बॉल आपके आर्क में आता है, यस तो उसको हिट आउट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको मिड ऑफ से लेके मिड ऑन के ऊपर से हर जगह पे खेल सकते हो आप उसको। हम्म। आपको उसको ऑफ साइड देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका बॉल आर्क में आएगा आपके, तो उसको हिट आउट करना आसान हो जाएगा। हाँ, शाहीन की बात अगर हम करें ना, तो शाहीन ने पिछले कुछ देर के अंदर उसको मार तो पड़ जाती है, लेकिन हमारे अब किस बॉलर को मारनी पड़ती है यार एंड पे, लेकिन उसने चेंजअप्स करने शुरू किए हैं। हुँ। जो वो लेंथ से ऑफ ऑफ कटर्स करता है ना, वो बहुत अच्छे करता है, तो हम उसके ऊपर हम्म। थोड़ा बहुत बैंक कर सकते हैं कि यार ये हमें बचा के देगा एंड वाले ओवर्स के अंदर। लेकिन वसीम जूनियर ने यार, उसको जब मार पड़ती है ना, तो उसको वो फिर 50-60 रन देता है वो 4 यस ओवरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत एक मतलब कंसर्निंग सी चीज है
क्योंकि वो दिमाग नहीं यूज़ करता। आज भी जिस तरह अब देखो ना कि वो एक स्टेप पीछे लेके जा रहा था, वो बैगन क्रॉस जा रहा था शनाका जो था। उसका ये है कि वो सिर्फ ढूंढ रहा था कि उसको हाफ अ फीट मिल जाए, बस थोड़ा सा बॉल पीछे आ जाए और वो उसको ले जाएगा, मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार देगा, और उसने वही किया। और उसको आगे ही करता रहा, उसने कब उसको किसी भी पॉइंट पे उसने उसको पीछे चेक नहीं किया, जहां पे उसने पीछे चेक किया वो आउट हो गया। अजान तूने शुरू में बात की ना कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं शहीन और सलमान मिर्जा में। अगर मैं कैप्टन हूं ना तो मैं सलमान मिर्जा को कभी 3 ओवर पावर प्ले में ना दूं, क्योंकि आई थिंक सलमान मिर्जा इज अ वेरी यूजेबल बॉलर इन द मिडल एंड इन द डेथ, स्पेशली इसके जो हुँ, चेंजअप्स हैं और ये हुँ, जो हुँ, मार के बॉल कराता है, जो अरबाब भी ने मेंशन किया था एकदम कि मार के बॉल कराता है सलमान मिर्जा। हुँ, हुँ, इट्स वेरी यूजेबल, ठीक है। वो शॉर्ट बॉल भी करा देता है, गुड लेंथ पे अच्छी बॉल करा हुँ, देता है, ठीक है। चेंजर्स बहुत अच्छे करा लेता है। बात ये नहीं, आई थिंक सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है शहीन और सलमान मिर्जा। लेकिन एक और बात ये आप कह लो ना कि दोनों पावर प्ले स्पेशलिस्ट है एक तरह से, और येस, वसीम जूनियर एक अलग दैट्स तरह व्हाट का आई बॉलर मेंट। है जो पावर प्ले स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन पावर प्ले में आपको 2 बॉलर ही चाहिए, ठीक है। आपके पास शहीन के साथ आपको पार्टनर चाहिए। वसीम जूनियर पावर प्ले का बॉलर नहीं है, फहीम अशरफ पावर प्ले का बॉलर है, लेकिन उसको कभी हम पावर प्ले का बॉलर मानेंगे नहीं, ठीक है। तो नसीम शाह ही प्रोबेबली खेलेगा, वसीम जूनियर, इन सब में से नसीम शाह खेलेगा वसीम जूनियर की बजाय। तो आई वुड से हाँ, सलमान हाँ, मिर्जा इज अ मच बेटर ऑप्शन। और यार यू प्ले द गाय हु इज गेटिंग यू विकेट्स। सलमान मिर्जा जहाँ पे भी खेल रहा है विकेट्स ले रहा है, इट्स अनजस्टिफाइड क्या ये बंदा हमारे मेन 11 में नहीं है, अनजस्टिफाइड बात है। और एक और बात करेंगे, उस्मान तारिक दोनों T20 नहीं खेला। आई थिंक ये काफी एक अजीब सी चीज़ है। आई थिंक वो जो हमने बात की थी ना कि हम एक ही मेन फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ जाएंगे जो अबरार होगा, रादर देन कि हम उस्मान तारिक को भी खिलाएं, विच इज अगेन अ बिट बहुत बड़ी ऑफ गलती है। गलती भी है। लेकिन मसला ये है कि आई थिंक टीम बैलेंस को देखा जाए, तीसरा पेसर शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक 8वें स्पिनर से। तो आई थिंक ये इस चीज़ को देखा गया है, क्योंकि नहीं यार ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं ना पेस में, अगर बस शाहीन और फ़हीम ही रह जाएंगे फिर। यार, आपने देखा कि आप सॉरी कि आप किन कंडीशंस के अंदर खेल रहे हो। हमने पहले भी 4 स्पिनर्स के साथ हमने मतलब 4 स्पिनर खिला के और 2 फास्ट बॉलर के साथ बड़ा अच्छा पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर किया है, जिसमें उमर गुल आके 13 या 14 से आगे तक वो एंड पे बॉल करता था, उससे पहले स्पिनर्स ही करते रहते थे। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला, आप इसको लेके जा सकते हो। ये सिर्फ एक मिथ है कि यार आप मतलब अगर 20 ओवर है तो उसमें से 15-16 ओवर आप स्पिनर से नहीं करवा सकते। आप करवा सकते हो, कंडीशन अगर आपको अलाउ कर रही है आप करवा सकते हो। और ख़ास तौर पे जो आपकी ये जो स्पिनर्स हैं, ये सॉरी ये थोड़ी-सी कोई भी आपको थोड़ी-सी भी स्पिनिंग कंडीशन मिलेंगी, ये अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे इसको, ख़ास तौर पे नवाज़। नवाज़ का ये है कि अगर थोड़ा-सा फ्लैट पिच होगी ना तो नवाज़ को बहुत मार पड़ेगी, तो उधर फिर आपको दूसरे स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। वहाँ पे हो सकता है आपको नवाज़ से बेहतर साइम आपको नज़र आए। लेकिन जहाँ पे थोड़ा-सा भी स्पिन होगा ना बॉल, तो नवाज़ ले जाएगा पूरी टीम को। खैर लेकिन फिर भी यार आपके पास सिर्फ 2 पेस ऑप्शन है, एक फ़हीम अशरफ पे इतना ट्रस्ट भी नहीं करते ये। आज भी इसको ओवर दिया, एंड में दिया, एक ओवर में इसको मार पड़ी, फिर उसको ओवर नहीं मिला। अगर एक फ़हीम अशरफ की जगह अगर एक ऐसा बॉलर होता ना जो हर मैच में 4 ओवर करा रहा होता, फिर इस फार्मूला को आप थोड़ा बहुत लेके जा सकते थे। लेकिन फ़हीम अशरफ भी आपको एक तरह से पार्ट टाइम फास्ट बॉलर ही है इस टीम में, उसको खिलाते इस तरीके से। तो आई थिंक ये इसलिए फॉर्मेशन जो वो बनाई हुई है उन्होंने अपने अंदाज से। लेकिन मैं वही कहा ना कि प्रोपोजिशन बहुत अच्छी है कि अगर उस्मान तारिक को भी आप खिलाओ, आज की पिच पे, आज की कंडीशंस में अगर उस्मान तारिक के 3 ओवर होते 160 के बजाय ये टारगेट प्रॉब्ली 140s में होता। ऑब्वियसली है कि ये मतलब हाइपोथेटिकल बात ही है, लेकिन उस्मान तारिक को इस तरह की हिट्स नहीं मार सकते आप, क्योंकि वो रुक के बॉल कराएगा और उसकी सारी विकेट्स ही हिट वाली बॉलों पे आती हैं। फ्लैट डेक्स पे उस्मान तारिक विकेट ले सकता है। मैं ये बात करने लगा था कि जहाँ पे भी बैट्समैन बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव खेलना चाहेगा ना, तो वहाँ पे थ्राइव करेगा उस्मान तारिक। क्योंकि उसके पास ऐसी डिलीवरीज़ नहीं है कि वो आपको इनसाइड एज पे आपको बीट करके आउट करेगा या आपको आउटसाइड एज पे चैलेंज करेगा। वो आपको हमेशा चैलेंज करेगा, अगर आप उसको हिट मारना जाओगे वो पोज़ करेगा और आपका बैलेंस ख़राब कर देगा सारा। तो आज यार वो थ्राइव करता है इस तरह की कंडीशंस में। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा मूव ऑन करना चाह रहा था इन 2 मैचेस से, क्योंकि यार ऑब्वियसली वी वेटेड टिल संडे टू डू दिस पॉडकास्ट। हमने पीएसएल ऑक्शन के बारे में भी हमने बात की, टीम्स का ऑक्शन जो हुआ है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज नाउ कि 2 टीम्स ऑब्वियसली ऑक्शन हुई थी। हैदराबाद एक टीम चूज हुई है और एक सियालकोट की टीम चूज हुई है। एफकेएस ग्रुप ने एक टीम जीती है और दूसरी ओजी डेवलपर्स ने जीती है। एक बहुत अच्छा ऑक्शन हुआ था।
आई थिंक वेरी सरप्राइजिंग कि इतने अच्छे तरीके से ऑक्शन मैनेज हुआ था, वेरी एंटरटेनिंग ऑक्शन। मैंने तो देखा था ऑक्शन, एंड जेन्युइनली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इट वाज अ रियली गुड वॉच। फिर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है पीएसएल ऑक्शन पे। सबसे पहली बात मैं करूँगा ना, तो ये करूँगा कि ऑन द डे ऑफ द ऑक्शन अली तरीन ग्रुप डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑक्शन, और उन्होंने ट्वीट डाला था कि यार आवर हार्ट इज़ इन मुल्तान एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट साउथ पंजाब, और यही हमारी सारी वो एम थी, इसलिए हम मुल्तान के लिए जाएंगे अगले साल, रादर देन इस साल टीम खरीदना। यार इसमें मुझे तो कोई मसला नहीं है इस बात से, लेकिन थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है कि यार ये लोग, अली दीन हैज कम आउट वेरी मच एंड सेड कि यार प्रोफेशनलिज्म की कमी है पीसीबी में, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी ब्रांड है हमारी, ब्रांड डिफेम होती है। तो उसी ग्रुप की तरफ से फिर ये देखना कि जी आपने ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराया है, और जिस दिन ऑक्शन है उसी दिन आपने कह दिया नहीं भाई हम तो रजिस्टर ही नहीं करा रहे, ठीक है हम आएंगे ही नहीं, विड्रॉ कर रहे हैं हम। तो ये थोड़ी बहुत हम्म हिपोक्रेसी आ रही है। तुम लोग की क्या थॉट्स है इसके ऊपर, अली तरीन की इस चीज़ पे? इज इट समथिंग, मतलब कि बहुत बड़ी बात है यार, ऐसे कोई बात है नहीं? नहीं भाई, उसकी मतलब मेरे अपनी ख्याल में टीम वो हो। सस्ते में टीम लेना चाह रहा था। हाँ, ये भी है। ये सस्ते में तो उसे अब मिलनी ही नहीं है ना। मुल्तान अगर ऑक्शन होती है, जो मुझे एबी ने न्यूज़ दी है, और आई थिंक ये न्यूज़ ऑफिशियल ही है, कि मुल्तान सुल्तान विल बी ऑक्शन दिस ईयर रादर देन कि पीएसएल उसे कंट्रोल करे। तो अगर ऐसा होता है तो 180 185 की अगर गई है लास्ट टीम, 200 करोड़ की जाएगी मुल्तान, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक इस्टेब्लिश ब्रांड है। तो आई थिंक ये बात भी देखना पड़ेगा। अली तरीन ने अपने पैर में मार तो नहीं दिया थोड़ा, कि 105 करोड़ की टीम उसे मिल रही थी, अब उसको 200 करोड़ में मिलेगी। यार हम्म वैसे ऑक्शन पे काफी ज्यादा चीजें हुई है। सबसे ज्यादा दुख जो मुझे है ना, वो I2C वाले अंकल में मुझे दुख है। ठीक है कि वो इतने मासूम से वो अंकल थे, और उन्होंने एंड तक कोशिश की है, दोनों टीमों के लिए कोशिश की है कि यार मैं एक टीम लेके जाऊंगा। लेकिन आई थिंक वो थोड़े बहुत प्राइस आउट हो गए थे दोनों दफे, कि नहीं यार हम इतना फाइट कर नहीं सकते। और लेकिन एफकेएस वालों की तरफ से उनको तो एडिट्स भी बन रही है यार। आप इमेजिन कर सकते हो ऑक्शन में एक टीम के ऊपर एडिट्स बन रही है भाई, टीम ओनर के ऊपर एडिट्स बन रही है, मतलब। ऊपर भाई, लाइक एक एक एक, एक प्राइवेट ओन्ड बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, जिन जिनके इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, हाँ, एफकेएस क्या ना, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है इनकी, एविएशन का वो है इनका, इनका हेल्थ केयर का भी है, मतलब स्पोर्ट्स भी है इनका। सब कुछ है। हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स का भी है इनका, किंग्समैन वाला तो। हाँ, इनक्रेडिबल हो रहा है यार। हाँ, incredible हो रहा। वो जो आंटी बाजी जो भी आप कह रहे हैं, जो वो जो थी ना, उधर वो जा रहे हैं जी 130 से 31, ठीक है ना, वो जा रहे हैं 1 करोड़ के, उससे जा रहे हैं 131 132 134। वो बाजी अपना माइक ऑन करती थी, कहती 150 करोड़, 150, अगले 168, अगले में 175, मतलब वो जो जंप्स ले रहे थे ना। आई थिंक 175 की इसलिए टीम गई है कि उन्हें पता था यार कि अगर हम कुछ करेंगे ना बेड इसके ऊपर, तो इन्होंने तो 200 करोड़ में ले जानी है टीम, फिर अगली नहीं हमें मिलनी बिल्कुल भी। और वैसे आई थिंक ये बात किसी ने मेंशन भी की थी कि वो जो थे ना, क्योंकि वो एक अमेरिकन ओन्ड कंपनी है, वो डॉलर्स में प्राइस देख रहे थे, और वो उसको डॉलर्स में यस, यस। 0.15% 0.25% ऊपर कर रहे थे। अब वो डॉलर्स में इतने ज्यादा हो रहे थे कि वो, मतलब रुपीस में इतने ज्यादा हो रहे थे कि हमें इतनी बड़ी जंप्स लग रही थी, लेकिन कंप्लीटली ओन्ड द ऑक्शन। यार डॉलर में तो आई थिंक सभी करते हैं, क्योंकि अगले 10 साल तक देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वॉलेटाइल है 10 ना साल का हमारी है ना। करेंसी, हाँ। हाँ, तो आपने वो सारे डिस्काउंट फैक्टर्स वगैरह देखने, नेट प्रेजेंट वैल्यूज देखनी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आपने सब चीजें कैलकुलेट करनी होंगी डॉलर्स के, पूरी दुनिया ही आपकी डॉलर्स में चल रही होती है। तो वो सारे मेरे ख्याल से डॉलर्स में ही कर रहे थे। सबसे ज्यादा वो प्रिज्म ग्रुप वाले कर रहे थे, जो जिन्होंने इतनी कैलकुलेशंस की, मगर कोई बिड नहीं आया उनकी तरफ से। कैलकुलेशंस बहुत कर रहे थे, बिड कोई नहीं आया। हाँ, शेख साहब वाले। शेख साहब एक तो इतनी ड्रिप में आए हुए थे ना, इतनी ड्रिप थी भाई, मुझे लगा दोनों टीमें ले जाएंगे ठीक है ना, जितनी उनकी ड्रिप थी। और शेख साहब पहले राउंड में, उनसे पूछा ना प्रिज्म वालों से, वसीम अकरम ने, कि आपकी बिड वगैरह, कहते हैं हम राउंड 2 में वापस आएंगे। राउंड 2 में उन्होंने एक बिड नहीं की वो शेख साहब का वो वाला सीन था, जो आप जाते हैं ना बाजार में, तो आप पूरी डील करते हो उसके साथ, फिर उससे कार्ड लेके जाते हो, यार आप कब तक खोले, मैं बाद में आऊंगा। तो शेख साहब ने वो वाला काम किया। आई थिंक वो प्राइस आउट हो गए थे यार, जब दूसरी टीम की बेस प्राइस अनाउंस हुई ना, उन्होंने कहा ओ भाई तो ये तो हमारे तो उससे। यार इस पे भी बात करो ना, कि जो वसीम अकरम ने ग्रिल किया है जैज को और वीगो यार डेल को। इस पे दो बातें करनी है, वसीम अकरम की बात भी करनी है और जैज। पहले हम ओनर्स पे है तो ओनर्स पे बात कर ले। जैज, वीगोटेल और इनवरएक्स, मुझे नहीं पता ये क्या करने आए थे।
तो मतलब इनकी पाकिस्तान ओन्ड कंपनीज है ये, मतलब पाकिस्तान सोनली पाकिस्तान कंपनीज है तीनों। तो हमें लगा यार कुछ करेंगे, जैज इन्वेस्ट करेगा। जैज मेरे ख्याल से इन सारी कंपनीज में सबसे महंगी कंपनी जैज की होगी, है इट्स गोना बी अप देयर। उन्होंने बिड ही नहीं किया। उन्होंने कहा छोड़ो भाई, हमारी फ्री प्रमोशन हो रही है, ठीक है, लोग सुन रहे हैं कि अच्छा जी जैज भी आया हुआ था यहाँ पे, बस उन्होंने बिड ही नहीं किया। तो आई थिंक इन्फ्लेक्स एक बिड किया था शायद पहले राउंड में, एक 10 करोड़ का कुछ उन्होंने बिड किया था। या वो सारे एक 10 का सोच के आए थे और एक 10 से प्राइस कहाँ चलेगी, तो आप फिर देख लो ना कि बात कहाँ यार से आ सकती उन्हें लगा था बहुत सस्ती टीम मिलेगी, उन्होंने बेस प्राइस जब सुनी होगी ना उनकी, बस खत्म, ठीक है छोड़ो। खैर जो बात करनी है, हमने वसीम अकरम का बात की है यार। वसीम अकरम के ऊपर ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी इतना अनप्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको इस तरीके की बातें पंजाबी में जुगते थोड़ी ना मारनी चाहिए, इतनी प्रोफेशनल और So you सफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यार ये सिर्फ लोग ना अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर से ना मेजोरिटी पाकिस्तान की जो आप कह लो ना अवाम है, दे वांट टू बी अमेरिकन्स, दे वांट टू बी, ठीक है, दीज सोफिस्टिकेटेड पीपल। लेकिन ये नहीं है, अंदर से हम सब पैंडू हैं, ठीक है ना, हम सारे पैंडू हैं, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, हमारी इनसिक्योरिटी है। तो यार अब एक बंदा वसीम अकरम कॉन्फिडेंटली ही इज बीइंग हिमसेल्फ ऑन स्टेज, ही इज अ पंजाबी पर्सन, ठीक है, वो जुगते मार रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। ये हमारी इनसिक्योरिटी को टच कर रही है कि नहीं यार, ही शुड नॉट बी फीलिंग प्राउड ऑफ दिस, ठीक है। इससे चाहिए ये ब्रिटिश एक्सेंट में रह के, सोफिस्टिकेटेड रह के इंग्लिश में बातें करें, बस दैट्स व्हाट दे वांटेड। यार सबसे ऑस्ट्रेलियन पहले ये लड़की चीज़ से है कि शादी यार करने पंजाबी जो है ना हाँ, रहा तो पेंडू ही फिर भी। यार पहली बात तो ये है कि यार हम एक तो ये जो एक स्टेरियोटाइप हमने बना दिया ना कि यार पंजाबी, पेंडू और सोफिस्टिकेटेड, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं कि यार क्या एक पेंडू बंदा सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकता? अजीब चीज़ है। आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ को जब भी आप इस तरह करते हो ना तो यार इवन कि भी पीएसएल भी है, तो आपको अपने कल्चरल वैल्यूज़ को आगे लेके जाना चाहिए। अगर बिल्कुल वसीम अकरम है वो आई एक एग्री। पंजाबी बंदा है तो उसको पंजाबी ही मैं तो कहता हूँ उसकी पूरे का पूरा अपना वो बात ही पंजाबी में करता तो कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए था उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली पंजाबी जाती है। बिल्कुल यार बिल्कुल। और ये पंजाबी को जो लिंक किया जाता है ना एक, मतलब नॉन मतलब एक इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग के साथ लिंक किया जाता है, बिल्कुल गलत लिंक किया जाता है भाई। अब स्टेज पे यार मैं पर्सनली बताऊं ना, वसीम अकरम का उधर होना और अगर कोई प्रोफेशनल ऑक्शनियर होता, कोई किसी गोरे को बुलाया होता ना, बहुत फर्क होता। जितना मजा आया ना वसीम अकरम की वजह से, कि वो जैज को कह रहा है कि जी आपका बैलेंस नहीं खत्म हो गया, मैंने कहा फिर वो कह रहा है कि अच्छा जी देर हैविंग अ चैट, हाँ वो ये बात कर रहे हैं कि रात को रोटी किधर खानी है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स यार दे ब्रिंग कैलकुलेटर ले आ लाइफ। रहे हैं। आई थिंक कैलकुलेटर ले। जितनी पब्लिसिटी पाकिस्तान को इस चीज़ से मिली है ना कि इतने मीम्स और ये सब बने, तो यार इट्स गुड फॉर बिल्कुल अस। बिल्कुल। इतनी बोरिंग यार ऐसी हमारी एक ऑक्शन होती तो भाई बात बाहर तो नहीं जानी थी ना। अब इंडिया तक यार अगर ही बात पहुँचानी है कि भाई इतना कोई औरा फार्म किया है एफकेएस के ओनर ने, ठीक है, तो किस तरह होगा भाई? यही तो अच्छी चीज़ है इसके बारे में। यार वसीम अकरम ब्रॉट लाइफ इनटू द ऑक्शन, ठीक है ना। बहुत मजा आया यार वसीम अकरम को देख के, और आई थिंक वसीम अकरम इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जिसकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, और वो इतना, मतलब आप कह लो अपने कल्चर के साथ भी इन टच है और अपने आप के साथ इन टच है। यार वो बंदा नेचुरली फनी है। नेचुरल है, हाँ। मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश कर रहा था कि फनी होने की, नहीं, वो अपनी रैंडमली एंजॉय कर रहा था। और आई थिंक वो सारों को जानता भी था, ये बात भी इसने की थी कि हम सारे वेर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो इस तरीके की वो बातें करता है, इट वाज वेरी एंजॉयबल, ठीक है ना। और लोग जिस तरह की जो लोग कह रहे हैं ना कि जी ये अनप्रोफेशनल है, वट एवर इट इज, ठीक है, आई थिंक उनको अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके कहीं और जाना चाहिए। वसीम आई अकरम, एग्री। अगर एक प्लेयर ऑक्शन भी होता है ना, वसीम अकरम को खड़ा कर दो भाई, वो मजे करता रहेगा, ठीक है, सारे ओनर्स के साथ, और हमें भी बड़ा मजा आएगा। यार मैंने एक चीज़ देखी है यार, मैं लाहौर से हूँ ना, ये जितने भी बर्गर बॉयज़ हैं ना, इनकी ग्रुप में आप खड़े हो जाओ ना यार, इतनी अजीबो-गरीब चीज़ों पे हँसते हैं। आई थॉट पंजाबी वी वर इनको डूइंग अ पंजाबी ह्यूमर क्रिकेट तो पॉडकास्ट। ये रेशियल स्टेरियोटाइपिंग में हम कब से आ गए? यार अब बर्गर कोई रेस तो नहीं है ना, तुमको तो मैं कुछ कह ही सकता हूँ। अच्छा यार अच्छा, जी जी। मुझे नहीं पता था हम इतनी फिलोसॉफिकल बातें भी करने लगे गए मिडल ऑफ द क्रिकेट मिडल ऑफ, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ चली गई। नहीं अच्छा पॉइंट वही है ना यार, यार वही नहीं, बात यही है ना कि अगर आप यार एक पीएसएल है, अब यहाँ पे कोई बीबीएल तो नहीं हो रहा है ना, कि यार आपने मैं, इंग्लिश में ही हाँ, एग्जैक्टली। बात अगर एक
वसीम अकरम की जगह कोई गोरा बंदा होके ना बैंटर कर रहा होता, अपना फ्रेंडली बैंटर कर रहा होता ना ओनर्स के साथ, तो इन लोगों को हाँ बड़ा वो खुश, इन लोगों ने बड़ा खुश हो जाना था। और यार कितनी मजे की बातें कर रहे हैं यार, कितना कितनी वो एक कितनी जोकिंगली बात कर रहे हैं, कितने यार वो फ्रैंक एंडर और ऑनर जब कुछ ऑफेंड नहीं हुए जोक से तो हमारा क्या बनता है कुछ, हम उस पे गए। ओ यार ओनर्स हंस रहे थे, वो जो हाँ जो वही। जीती है ओजी डेवलपर जो जीती है, उसको उन्होंने पहले राउंड में कितनी जुगते मारी वसीम अकरम ने। दूसरे राउंड में वो टीम जीत कर गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं ना, उन्हें पता था इट वाज ऑल फ्रेंडली बैंटर, ठीक है, बिटवीन देम। तो ये बात, ये आई थिंक इस बात से हम थोड़ा हम निकलेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं पीएसएल में करने वाली, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर, तो जैसे एबी ने बताई है कि मुल्तान सुल्तान ऑक्शन होती है। अब आई डोंट नो इफ दिस इज 100% ऑफिशियल, एबी तो कह रहा है 100% ऑफिशियल है। आई डोंट नो हाउ मच आई ट्रस्ट एबी, लेकिन अगर ये बात है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस साल मेगा ड्राफ्ट भी होगा। तो इट ओनली मेक सेंस कि आप इसी साल टीम को भेज दो, क्योंकि अगर इस साल पीसीबी टीम को चलाता है और वो सारे बुड्ढे बाबू को रख देता है, और अगले साल जी एक ओनर आता है, वो कहता है भैया हमें तो ये सारे चाहिए ही नहीं, फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा ना कि वो फिर क्या करेंगे। फिर एक और बात ये भी है कि रिटेंशन कितनी होनी चाहिए। इसमें मैं तुम लोगों के पास आऊंगा, रिटेंशन कितनी होनी चाहिए? 0, 3, 5, 7, हाउ यार मेनी सबसे पहले रिटेंशन? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर तो करो पीसीबी करो। इसको मैनेज करता है ना मुल्तान सुल्तान को, तो इसकी तरफ से ओपनिंग जो करेगा वो फार्म उलग करेगा, ये मैं से पहले लिखवा लो। तेरी ओपनिंग वैसे समीर मिन्हास करेगा, क्योंकि वो मुल्तान का नहीं लड़का है। सर लो, नहीं है, अब वो तो मिसबोल हक भाई को इस बिग तरह बिग तो चेक है। नहीं, आप समझे ही नहीं हो ना अभी तक। मिसबोल हक अगर हो हाँ हाँ, और वो फार्म उलग को ना हाँ खिलाए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो है, ये तो है। नहीं, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात जो मैंने की है कि कितनी रिटेंशन होनी चाहिए, इस पे तो लोग ही क्या थोड़ा सा। यार जितनी कम हो सके वो उतनी ही, तीन ही, क्योंकि यार अगर बीइंग अ लाहौर फैन मैं बात करूंगा ना, तो हमें तो सबसे ज्यादा नुकसान देगी ये चीज। लेकिन बहुत लोब साइडेड, पहले भी मैंने ये बात की थी कि जो बैलेंस था ना टीम्स का वो बहुत ज्यादा खराब हो गया हुआ है इनकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। भी यहाँ से देखो ना, अब इनको हो सकता है अब्दुल्ला को रिलीज करना पड़े। स- अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, हाँ शफीक। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनको काफी ज्यादा प्लेयर्स अपने हो सकता मुझे है रिलीज। एहसानुल्लाह वाला अब्दुल्ला याद आ गया था। और नहीं, उसको उसको तो एहसानुल्लाह रिलीज करेगा ना। एहसानुल्लाह कभी रिलीज नहीं करता, उसके पास रिटेंशन है वो, उसका उसके पास जिंदगी की लाइफ पहली टाइम रिटेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट है भाई। यार तूने अब्दुल्ला शफीक का नाम लिया, अगर 3 रिटेंशन होती हैं तो उन्हें हारिस रऊफ और फखर जमान में से एक को रिलीज करना पड़ जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हारिस हम्म, इस्लामाबाद रऊफ। को नवाज को रिलीज करना पड़ जाएगा, पेशावर को साइम अयूब को प्रॉब्ली रिलीज करना पड़ जाएगा, कोयटा को आमिर को आई शायद रिलीज थिंक करना। जावेद अफरीदी को तो कर लेना चाहिए सैम अयूब। आई थिंक मुझे लगा कह इट्स रहे प्रॉब्ली जावेद, मुझे लगा टाइम। कह रहे जावेद अफरीदी को रिलीज कर देना चाहिए। नहीं, ये वैसे टीम की बात ही हो रही है जावेद ना अभी अफरीदी इतना सो नहीं नहीं, वो साइम जावेद अयूब अफरीदी वैसे है भी ना इतना पेशावर मेरे, सोचता इसलिए नहीं है इसको रिलीज टीम्स करना के बारे पड़ेगा। में, वो पहले नहीं, ब्रांड उसके लिए एक एम्बेसडर का इजी, सोचता है। उसके लिए इजी हाँ डिसीजन भी होना चाहिए इस बार, क्योंकि जो मास है ना, मास बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो यार चाहेगा कि उसको हाँ ओपनिंग कर। एग्जैक्टली। पेशावर तो जलवी बाबर को डेफिनेटली रिटेन करें। हाँ मास ताकत को भी नहीं करना चाहिए। लाइक इफ ही हैज सम ब्रेन तो नहीं करना चाहिए। और तीसरा टॉम कौन कॉलर है? कैडमोर को तो वो करेगा ही नहीं। टॉम कॉलर वो तो कैडमोर पिक भाई हो रहा उसका, है, रिटेन हो रहा है, पहली पिक है वो। ओ नहीं वैसे भाई और उसका पता नहीं, पेशावर उसकी के पता पास नहीं क्या बहुत पर्ची। ऑप्शन है, पेशावर के पास बहुत हाँ ऑप्शन है भाई, सुफियान मुकीम और अली रजा भी तो है, उन दोनों को भी रिलीज हाँ करना। तो 3 अटेंशन हो जाए ना, तो इट विल रियली स्पाइस थिंग्स अप। ठीक है, आई थिंक जावेद अफरीदी की सबसे पहली अटेंशन होगी बाबर आजम, दूसरी अटेंशन होगी हानिया आमिर, ठीक है, तीसरी फिर वो आई डोंट नो टॉम कॉलर कैडमोर। ये 3 पिक्स होंगी, बाकी सारों को आप बाहर निकाल दो। खैर, ओनर्स ने, जो नए ओनर्स है वो तो कह रहे थे यार कोई भी रिटेंशन ना हो, लेकिन कोई ना कोई रिटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर यार होनी चाहिए बिल्कुल ही ना सारा कुछ, ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि अगर आप ऑक्शन कर रहे हो ना, फिर चलो आप 0 रिटेंशन में जा सकते हो। द न्यूज फ्रॉम नाउ इज दैट कि एक मेगा ड्राफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई रिटेंशन होनी चाहिए यार। शहीन लाहौर, शदाब इस्लामाबाद, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दे ब्रिंग लाइफ टू द पीएसएल। हम्म। बाकी एक और बात डायरेक्ट साइनिंग्स वाली भी है।
डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आई थिंक सारे ही कह रहे हैं कि वो ऐसा भी करनी मैं चाहिए। तुम्हें बता तुम दूँ लोग के क्या कि थॉट्स हैं एडवाइस? सलमान होगी, डायरेक्ट साइनिंग भी होगी, लाइक आई एम श्योर कि होगी। यार अच्छी चीज़ है, डायरेक्ट लाइक साइनिंग डायरेक्ट से ये साइनिंग ना इट्स गुड। अगर इसका कोई मतलब आपका कोई है ना, इसका नॉर्मलाइजेशन मेथड है कि आपने किस तरीके से इसको लेके जाना है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि यार अब कुछ जो ओनर्स हैं उनकी एक पुल होगी, एक सर्टेन पुल होगी, सर्टेन एरियाज में उनकी पुल होगी। अब ओजी डेवलपर्स जैसे हैं, उनके दे आर ऑपरेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, तो उनकी थोड़ी बहुत ऑस्ट्रेलियंस के साथ लिंक होगी। अब जावेद अफरीदी की भी एक रैंडम तरह की पुल है, पता नहीं क्या पुल है उसकी, लेकिन उसकी भी काफी ज्यादा पुल है। तो वो भी किसी एक रैंडम बड़े सुपरस्टार प्लेयर को ला सकता है। अब ये जो दूसरा जो एफकेएस ग्रुप है, ऑब्वियसली दे आर बेस्ड इन अमेरिका, तो उस तरह की भी उनके पास लिंक्स होंगे। सियालकोट वाला, हाँ वो रिजवान को लेकर आएगा। नहीं पर डायरेक्ट साइनिंग लोकल प्लेयर्स के बारे में तो नहीं है ना, डायरेक्ट साइनिंग तो ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में वो आंद्रे हाउस को ले जाएगा। ओ बहुत बड़ी पिक है यार। नहीं वैसे भी ना डायरेक्ट साइनिंग्स बहुत अच्छा है, एक प्रोपोजिशन है कि यार कोई बड़ा प्लेयर आ जाएगा इसी तरीके से, मैक्सवेल वगैरह आ जाए, जैम्पा वगैरह आ जाए, मतलब एज अ फ्रेंचाइज आप ना उनको ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर सकते हो। अब पेशावर ज़ल्मी वाले ऑफर कर देंगे जी, आप हानिया आमिर के साथ आपको 3-4 सेल्फियाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है, और भी 2-2 चीज़ें मिल जाएगी। लाहौर कलंदर वाले कह देंगे आपको गोल्ड प्लेटेड आईफोन मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें वो ऑफर कर सकते हैं जो पीएसएल ऑफर नहीं कर सकता। बाबर के पास तो फिर काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं पेशावर से बात करने के। अब बहुत ज़्यादा रीज़न है बाबर के पास। इसलिए तो शादी नहीं हो रही इसकी। खैर ये हम इस बात से भी हम निकल के एक और पीएसएल रिलेटेड बात, यार सियालकोट का नाम क्या होना चाहिए? एनी थॉट्स, सियालकोट का नाम क्या होना चाहिए पीएसएल? या सियालकोट का नाम सुनते साथ स्टैलियन से आज याद आता है, हाँ, आई थिंक बहुत लेकिन वो इजी इजी चॉइस रखेंगे चॉइस है। है, नहीं, बहुत इजी आई चॉइस एग्री। है। पर वो हाँ, रखेंगे नहीं मेरे ख्याल है। तो ये एक ट्वीट आई थी, पता नहीं कि वो कहते कि कायद आजम से हम काफी ज्यादा हट गए हैं, तो हम कायद आजम के साथ एक लिंक होना चाहिए, इस तरह की कोई ट्वीट थी। तो हम वो कायद क्या आजम नाम स्टैलियन रख रख लो। या एक आई थिंक होना सियालकोट को चाहिए। छोड़ो। सियालकोट को छोड़ो, कायद आजम सियालकोट को तो छोड़ो ही। नहीं कायद आजम सियालकोट नहीं, क्या करेंगे इसको? बाबा जी सियालकोट आजम। सियालकोट। बाबा जी सियालकोट होना चाहिए यार। यार सियालकोट स्टैलियंस इज द इजीएस्ट नेम चॉइस ऑफ ऑल टाइम। उनको उनके पास एक स्टैब्लिश ब्रांड मिल जाएगी सियालकोट स्टैलियंस। अब पता नहीं पाकिस्तान में कोई प्राइवेट लिमिटेड वाला कोई मसला है कि पता लगे उनको सुई कर दे जो असल सियालकोट स्टैलियंस जो थे। लेकिन वो तो पीसीबी की एक टीम थी, तो सू करना नहीं तो नहीं चाहिए, बड़ा अजीब सा ये सिस्टम बन जाएगा। लेकिन एक स्टैब्लिश ब्रांड है सियालकोट स्टैलियंस। आई थिंक शायद वो कायद आजम अली जो बात कर रहे थे या कुछ ऐसी जो बात कर रहे थे, सियालकोट शहीन्स या ऐसा कुछ मैंने लीक सुना था। लेकिन ओ नहीं नहीं यार, यार, सियालकोट स्टैलियंस होना चाहिए यार, सियालकोट स्टैलियंस के बगैर मजा नहीं है। शोएब मलिक को मेंटोर के तौर पे भी आप रख लो, उसको खिलाना मत, मेंटोर के तौर पे रख। ओ भाई शोएब मलिक को ना किसी ऐसे कमरे में क्या बंद कर ड्राफ्ट दो में जिसकी लाओ। चाबी आपने घुमा दी और बाहर से ताला लगा दो। नहीं यार, पर उसकी सियालकोट स्टैलियंस में उसके कोई ना कोई रोल होना चाहिए शोएब मलिक का। एज अ मेंटर आ सकता है या एज मेंटोर एन होना चाहिए एम्बेसडर। यार। मगर एम्बेसडर क्यों आएगी अगर उसने अगर कमेंट्री करनी हो पीछे उनकी टीम में कौन होता पैनल था? में। एक वो होता था ना, राना नवीदुल हसन नाम था, वो इनकी टीम में एक बहुत गोटेड प्लेयर था सियालकोट यार, बाप भी को पता होगा यार, उनके जमाने की बात। एहसान आदिल, वो लंबा बॉलर, वो आई थिंक अभी नहीं नहीं, यूएस राना के लिए नवीद खेल भी रहा तो है। था, राना नवीद भी नवीज। तो था, नवीद। यार इनकी तरफ से तो काफी ज्यादा प्लेयर्स थे जो खेले हैं बाद में। सियालकोट स्टैलियंस की बहुत ज्यादा वो है भाई, दे हैव अ रियली बिग ब्रांड, ठीक है ना। उस जनरेशन के जो लोग हैं ना, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो सियालकोट स्टैलियंस के साथ बड़ा वो करते हैं, अपने आप को कोरिलेट करते हैं। अब हैदराबाद के ना नाम थोड़ा अजीब सा है कि हैदराबाद का नाम क्या रखना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे थे मून राइजर्स हैदराबाद, जो मेरे ख्याल से एक आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कि मून राइजर्स हैदराबाद, कि हम सिर्फ इस बेस पे नाम रखें कि हम इंडियंस को रेज बेट करें। लेकिन एक रियलिस्टिक चॉइस क्या होगी हैदराबाद के लिए? हैदराबाद बिरयानीज। हाँ, ये कर लो। नहीं यार अब उनकी यार, मर्जी है, वो करना चाहते हो। ओ यार उनकी मर्जी है, ऐसे तो सारा दिन तू बात करता है उसे टीम में होना चाहिए, उसे टीम में होना चाहिए। हाँ, क्या यार हैदराबाद जायंट्स हो हैदराबाद सकता है? किंग्स। हैदराबाद जायंट्स हो सकता है, मतलब नॉट सही हाँ, नहीं बैड। ये लगा। भी हो सकते हैं, जायंट्स हो सकते हैदराबाद क्या था, हॉक्स सुना था मैंने।
हाँ, हैदराबाद हॉक्स होता था लेकिन वो भी इतना कोई नहीं नहीं लग रहा। हैदराबाद हंटर्स भी था, लेकिन नहीं यार, इसका मजा नहीं है यार। नहीं, मज़ा नहीं है ना भाई। हैदराबाद हॉक हुआ होना चाहिए यार। लाहौर का मज़े क्या है लाहौर कलंदर्स, पेशावर का मज़े क्या है पेशावर ज़ल्मी, ठीक है। इस्लामाबाद का भी चलो समझ आती है कि इस्लामाबाद इट्स अ यूनाइटेड एक गुड नेम, कैपिटल इट्स अ आपका गुड नेम। शहर है वो, हाँ, इट्स अ गुड नेम। कराची का मेरे ख़्याल से इन लोगों ने बस कर ही दिया है ना, कराची किंग्स मतलब वो चैट जीपीटी का यार द प्रॉम्प्ट हेट था। ऑफ हाँ, कराची वही इज वो तो चैट एग्ज़ैक्टली। जीपीटी का। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी सेम ही है। रियली गुड यार नेम। नहीं, इतना कोयटा का नाम अच्छा है। अनजस्टिफाइड हेट है ना कराची के ऊपर, नाम के ऊपर भी हेट है भाई टीम की। यार यार तो मुल्तान फैसलाबाद का के नाम क्यों कितना क्यों अच्छा है क्यों यार। क्यों कर रहे हैं यार? मुल्तान सुल्तान कितना अच्छा नाम है। ये कराची का नाम तो इस तरह रखा है ना, इस तरह ऑफेंड नहीं होना यार इब्राहिम, जरा पठान रख देते ना, इरफान, सलमान, नुमान, वो यार ऐसा लग मैं जाता भाई है ना। पेशावर का फैन हूँ सर, मैं कराची को वो नहीं नहीं करता। तो नहीं, तू उन्होंने बस पठान आप है। वो तो उन्होंने इसी तरह नाम रखा यार, कराची क्या हो, के से बन रहा तो चलो किंग रख दो, कोई नहीं। कराची किंग्स। यार हैदराबाद के एक एक ये ऑप्शन है कि किंग्समैन हैदराबाद कर दें, जैसे, क्योंकि उनका किंग्समैन ग्रुप है ना उनका, जो एफकेएस वाले हैं। तो किंग्समैन हैदराबाद वैसे एक अच्छा नाम है, किंग्समैन हैदराबाद, इट्स नॉट अ बैड किंग्स नेम। 11 हो सकता है वैसे, अबे किंग्स 11 मगर किंग्स वो 11 सारे क्यों फिर कर ना रहे वो हैं? बात आएगी कि ये सारी आईपीएल टीम्स वो है मतलब। हम्म। आ, आ, यार हैदराबाद बेकरीज मैंने सुना था, अच्छा नाम है हैदराबाद बेकरीज। यार एक वो होना चाहिए ना कि आप उस टीम के शहर का नाम हटा भी दो ना, फिर भी आप कह सको कि यूनाइटेड वर्सेस किंग्स है, कलंदर वर्सेस स्टैलियंस है। तो हैदराबाद के आगे बेकरीज जो लग रहा है वर्सेस ना किंग्स। बेकरीज वर्सेस ग्लैडिएटर्स, सही है यार, ठीक है, बनेगा हैदराबाद बेकरी। खैर, अब आई थिंक मंडे, कल मंडे है ना, कल शायद अनाउंस हो रहा है कि क्या क्या नेम्स होंगे। तो दैट इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। यार अगर ये स्टैलियंस ना हुआ ना, अगर सियालकोट स्टैलियंस ना हुआ ना भाई, तो दे मिस्ड अ रियली बिग गुड चांस। मतलब उनको ब्रांडिंग नहीं करनी आती यार, उन्हें हमें सबसे सीखनी चाहिए, उन्हें ब्रांडिंग नहीं करनी आती। खैर, पीएसएल के बारे में और कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी थॉट्स मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही। क्या है ऐसी बात? हाँ, एक मैं पॉइंट, जो, हाँ बोलो बोलो अजान भाई बोलो। वो ये था कि पीएसएल ने काफी एक स्मार्ट मूव प्ले किया कि जब उन्होंने देखा ना कि पहले बिडिंग राउंड में ये इतनी दूर तक ले गए 110 बेस प्राइस से, और ये 180 तक ले गए थे, तो सेकंड राउंड में इन्होंने बेस प्राइस 170 रख दी। और ओवरऑल अगर हम इसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पीएसएल की ब्रांड वैल्यू के लिए काफी अच्छा था कि इतनी बिड आ गई इतनी पैसों की, वरना किसी ने, मैं नहीं ख्याल एक्सपेक्ट किया था। तो आगे आगे जाकर अगर हम थोड़ा और देखें कि आईसीसी के टीवी राइट्स अभी कम हो जाएंगे, क्योंकि जियो हॉटस्टार ने जितने पैसे लगा दिए ना, उन्हें पता चल गया इतना रिटर्न आने ही नहीं है कभी इन राइट से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मसला आ गया, बांग्लादेश आ रही है नहीं आ रही है, पाकिस्तान इंडिया का अपना एक वो चल रहा है अभी, और जो मेन व्यूअरशिप का पैसा आता है वो आता ही सब कॉन्टिनेंट से। तो इस सब के बाद अगर आपकी एक अपना तरीका है ना ब्रांड का, पीएसएल का इट्स, तो वो अपने पैसों पे चल सके, तो ये काफी अच्छी चीज है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आई है। यार ये तूने वैसे पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया, इसको मैंने completely मिस कर दिया था। वो कि अभी की जो टीम्स जो बाकी जो रिमेनिंग टीम्स है, जो करंट टीम जो है, उनकी जो है ना रिटेंशन प्राइस या उनकी जो ईयरली फी जो है, उसको आप कंपेयर करो हैदराबाद और सियालकोट से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब कोयटा की ईयरली फी 34 करोड़ है, और सियालकोट की 185 करोड़ है। तो ये बहुत बड़ा जंप है पीसीबी के लिए भी। ये भी तो आप देखो कि मुल्तान ने जब टीम रिलीज की है, तो बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही थी कि इन्होंने, इनकी जो ईयरली फी थी वो बहुत महंगी थी, इसलिए इन्होंने रिलीज की है। 106 करोड़ पर उन्होंने छोड़ी है टीम, और अब 175 185 गई है, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक एक और बात ये है जो तूने की है, कि सेकेंड राउंड में उन्होंने बेस प्राइस ही 170 करोड़ रख दी। मतलब उस बेस प्राइस पे ही ना 6-7 लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए थे भाई, कि हम कुछ कर नहीं सकते आगे। लेकिन अगेन टीम बिकी है आपकी, आई2सी वाले चाचू लगे हुए थे, ठीक है, 182 पे। एम डेवलपर्स भी लगे हुए थे, ये भी लगे हुए थे। ऑब्वियसली एफकेएस ने तो टीम ले ली, और ओजी डेवलपर्स ने भी टीम ले ली। तो लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, विच इज़ रियली नाइस पीसीबी के लिए, कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस पीएसएल से।
जो हमें अक्सर नहीं आती, ठीक है, पीएसएल से पिछले कुछ सीजन में। अ लॉट ऑफ रियली गुड होप्स एंड एस्पिरेशंस। अब पीएसएल ऑक्शन होता है या ड्राफ्ट होता है, इसमें भी तो लोगों से सवाल है कि क्या ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, लगता क्या है कि क्या होगा, होना क्या चाहिए? होना ऑप्शन ही चाहिए। और मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी, न्यूज़ ही था, ट्वीट पढ़ी थी उसकी इस्लामाबाद की, तो उसमें उन्होंने एक हाँ, ट्वीट किया था कि मैं तो ऑप्शन के लिए ही बोलूंगा, ये इससे तो बाकी देखते, बाकी उनका वो होता है। या यार ऑक्शन के साथ ना एक तो एंटरटेनमेंट वाली वैल्यू भी आपकी है कि ऑक्शन लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं ड्राफ्ट से। कि ऑक्शन में हो रहा है जी, एक टीम 1 करोड़ ज्यादा ले रही है, 2 करोड़, मतलब लाखों में वाली बात होगी। तो आई थिंक वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, और दूसरा ये कि आपकी टीम बिल्डिंग में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो वो एक ऑक्शन वाली ये बात भी है। अब क्या करते हैं, आई थिंक मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मेगा ड्राफ्ट ही होगा। ये सारी जो ऑक्शन वाली खबरें, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन ट्रस्ट देम। अगर मेगा ड्राफ्ट भी होता है तो मुझे उससे कोई ज्यादा मसला है नहीं। अगर रिटेंशंस 3 हो और एक मेगा ड्राफ्ट हो तो। लेकिन एनी अदर थॉट्स ऑन द पीएसएल ऑक्शन? थॉट्स ऑन एफकेएस वाली आंटी? अरवा भाई? यार वो के अंदर जो एक कैरेक्टर था ना, मुझे वो क्या नाम है, शार्क टैंक वाली बारबरा से ना, वो रिमाइंड कर। हम्म अच्छा, अच्छी बात है कि इन्होंने टीम एक खरीद ली है, वरना वो तो हमेशा नो ही करते थे। यू आर टू गुड लुकिंग फॉर दैट रीजन, आई एम आउट, इस तरह करके वो चीजें कर देती थी, अजीबो गरीब वगैरह। जनरली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बता दूं, हम सारे इतने लेथार्जिक इसलिए कि 2:18 हो गए। और हमारे हमारे अंदर जितनी भी बातें थी ना करने वाली, वो हमने निकाल दी है। तो इसलिए यार आई थिंक ये पहले हो जाता था कि इसको हम आई थिंक 12 बजे खत्म कर लेते, मगर बारिश इतनी हुई थी वहां पे, ये हाँ, श्रीलंका में। बारिश इतनी हुई थी कि मैच लेट हो गया, फिर हमारी पॉडकास्ट भी लेट होगी। लेकिन यार आपने डेडिकेशन देखनी है, स्पेशली मेरी तरफ से आपने डेडिकेशन देखनी है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं 2:20 तक बैठ के आपके लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ। यदि आप डेडिकेशन आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, तो इस पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन, फॉलो, कमेंट, रीशेयर, स्टोरी पे सब कुछ बनता है। इसके ऊपर बनता है कि नहीं बनता? ये बता। भीख मांगने का काफी बनता है यार। शटल तरीका आपको था ऐसे। आपको बॉल सब्सक्राइब वाले बॉय के बटन लिए पे ना, जूते मार पिंडी के के जाएं। स्टेडियम में बॉल बॉय के लिए मतलब आप पहली पिक पे हो भाई, प्लैटिनम पे। सही बात है। और नहीं भाई, मेरी स्पीड बड़ी थोड़ी है बॉल बॉय होने के लिए। ठीक है, जब तक वो बॉल मेरे फेंक रही है ना वापस, उन्होंने कह रहा है नहीं भाई इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। 5 मिनट लगा रहा हूँ मैं उधर से उठ के बॉल फेंकने में। यू नीड आसान टाइम पे। पाकिस्तान को पाकिस्तान को ओवर 8 का फाइन वर्जन है, बॉल बॉय बॉल ही नहीं पकड़ा रहा। और यार अब मेरी मुझे दाढ़ी आ गई। अब वो क्या कहेंगे, बॉल बॉय बाबर आजम से ज्यादा बड़ा लग रहा है एज में। तो ये मेरा काम नहीं बनता यार, खैर। ये किसके या अंकल वैसे भी छोड़ जितने रहे भी पिच पे। WTV के जितने भी फैंस हैं, उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जाके ऑगमेंटन फेंक के जाए अहमद के लिए, ताकि उसकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो। सही बात है यार। सारों ने इज्तिमाई दुआ करनी है यार, सोने से पहले दुआ करनी है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए सबसे पहले। खैर, ऑन दैट नोट, आई थिंक हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। और कोई बातें करनी होगी तो अगली पॉडकास्ट में कर लेंगे यार, इंशाल्लाह। उसके लिए अजलान को अगर बुला लेंगे भाई। अजलान को, अजलान फाइनल। आजकल कलंदरानी सुपर लीग में बिजी है, इसलिए वो और हमें वो डिच वुमेन कराता है, आईपीएल माइक देख भी रहा नहीं है, लेता, वो कैमरा मेन भी। क्रिकेट देखता ही नहीं है। वुमेन आईपीएल देख रहा है, वो सारा दिन वुमेन आईपीएल देखता रहता है, रात को सो जाता है, मसला ये है। पॉडकास्ट नहीं करता, इसलिए वो नहीं आ रहा। उसकी वो डेडिकेशन नहीं है हमारे लिए यार। लेकिन हमने यार बाप भाई को रख लिया यार अभी के लिए, कि असलार की वो जगह पूरी कर ले। पर सब यार ओके। ये वैसे मजबूरी सी लग रही है मुझे आप लोगों को। नहीं यार, मजबूरी नहीं है यार, बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। 3 बंदों के साथ ही पॉडकास्ट हो सकती है। यार मुझे पैसे थोड़े दे देना यार, पर मुझे ही लेके आना सही प्लीज। है यार, आपको हम, यार हमारा जो अभी जो रेवेन्यू कट है ना, उसमें आपको 10% ज्यादा दे देता हूँ यार मैं। अभी 25% आ रहा है, आपको 35% ले लो यार। चलो फिर असलान को ले लेना, मुझे पैसे बस पहुंच जाने चाहिए। अभी बस 0 है ना, तो 0 का 25 लो या 35 लो, आएगा आपको उतना ही। वही मैं कह रहा था, जितना भी हमारा रेवेन्यू ना, सब में बराबर भी बांटा जाए ना, तो पूरा पूरा भी सबको दे दिया जाए, तो फिर भी उतना ही रहेगा, पूरा ही रहेगा। सबको 100% दे देते हैं। फिर भी पूरा ही रहेगा। खैर, ऑन दैट नोट, और कोई फिर और लोग बातें, कोई और कमेंट्स कर फाइनल रहे होते हैं थॉट्स? कि हम आज बाबर अजलान के नहीं है, नाम वरना से उसकी फाइनल रोजी थॉट्स होते। रोटी चला रहे हैं।
सही बात है, मतलब यार हमारे ऊपर तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि बाबर के नाम से रोजी-रोटी कमा रहे हैं। हम तो कमा भी नहीं रहे। भाई फाइनल थॉट्स में ये कि हारिस रऊफ का ज़िक्र नहीं हुआ नहीं, एंड नहीं, आई मैंने मेड श्योर एक कि दफ़ा कर ज़िक्र दिया था। हुए भाई। अच्छा, हुआ है नहीं, नहीं, लेकिन एक आज दफ़ा मैं अजरान नहीं था ना। हुँ। हमारी एक सेगमेंट रहेगी आज हारिस रऊफ पे। यार ये जब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा ना हारिस रऊफ, नहीं आएगा इतना उसका ज़िक्र, लेकिन ये पाकिस्तान टीम में वापस आएगा। ही विल लूम ओवर अस। एक फाइनल थॉट मैंने देनी है। बाबर आज़म बिग बैश में जो कर रहा है ना, प्लीज़ ना करो यार बाबर भाई। ये जो आप कर रहे हो ना, 14 बॉलों मैं में 2 आपको और रन, डिफेंड 10 नहीं कर रन, 5 सकता। रन, 6 रन। पावर प्ले में 70 का स्ट्राइक रेट, भाई आप तबाही मचा रहे हो। आप ये मेरी लिमिटेशंस आप क्रॉस कर रहे हो जो मैं डिफेंड करने के लिए रखी हुई है। बाबर जिस तरह आजकल खेल रहा है वो लग रहा है जिस तरह पैसे दे के खेल रहा है, पैसे लेके नहीं खेल रहा। सही जब बात आप है। पैसे दे के खेलते हो ना आप कहते हैं आज तो पूरी बारी लेके आऊंगा मैं। खैर इस पे भी अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इस पे भी थोड़ा डीप डाइव देते। देख रहे हो कैसे मैं डॉज कर देता हूँ जब बाबर की बुरी परफॉर्मेंस होती है, बाबर का जिक्र हुँ। लेकिन आज की पॉडकास्ट ऐसी बहुत लंबी होगी, इस किसी काम और के लिए दिन मैं ये बिल्कुल बातें करेंगे। लेथार्जिक नहीं हूँ, बाबर हेट के लिए मैं लेथार्जिक नहीं हूँ, मैं तो घंटा बात कर लूँ। लेकिन ऑब्वियसली जो बाकी लीग्स में हमारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, बीपीएल में खेल रहे हैं, हैदर अली साहब कैप्टन कर रहे हैं बीपीएल की एक टीम को, लेकिन वो टीम बॉटम ऑफ द टेबल है, तो ये बात भी ऐड कर दूं। बाकी हमारे काफी सारे पाकिस्तानी उधर और भी खेल रहे हैं, बिग मैच में पाकिस्तानी खेल रहे हैं, उन पर भी हम अगली पॉडकास्ट में बात करते रहेंगे। लेकिन आज की पॉडकास्ट इतनी ही, 1 घंटे 35 मिनट हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इट हैज़ बिन मोहम्मद अहमद, इट हैज़ बिन अरबाब अली, या इट हैज़ बिन इब्राहिम आमिर, सारों के मैं फुल नेम लूंगा यार, गवर्नमेंट नेम लूंगा मैं। इट हैज़ बिन अजान वसीम, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। ठंड ज़्यादा काफ़ी है, कंबल में रहें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और ठंडी चीज़ें ना खाएं।